नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एंड उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो गए। आज एक वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आई है, दैट इज़ केतु इन ऑल 12 हाउसेस। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एंड वो वीडियो इस चैनल की बहुत ही अच्छी वीडियो है। अराउंड 90,000 उसके ऊपर व्यूज़ हैं। बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया एंड बहुत सारे लोग मतलब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया जस्ट वही वीडियो देख के, ठीक है। बट वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी, बहुत ज़्यादा क्रिस्प थी एंड उसमें डीप इन्फॉर्मेशन नहीं थी दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही डीप इंसाइट्स होने वाले हैं, प्लेसमेंट ऑफ केतु इन ऑल 12 हाउसेस। स्टार्टिंग का पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जहाँ मैं आपको केतु के कारक तत्व समझाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या चीज़ केतु अपने साथ लेके आया हुआ है, क्या चीज़ें वो क्रिएट कर रहा है लाइफ में। एंड जो डीप बातें हैं, जो गहरी बातें हैं, वो इस वीडियो में होंगी, ठीक है। अब बहुत सारी बातें मतलब बातों को रिलेट भी करते हो, बहुत सारी बातों को रिलेट नहीं करते हो, लेकिन याद रखना इन चीज़ों को, जो मैं बातें बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से है। सो वो आज घटित नहीं हो रही है, लेकिन वो आगे जाके घटित होगी दोस्तों। ये वीडियो मैं कुछ स्क्रिप्ट देख के या कुछ ऐसा देख के नहीं बना रहा हूँ। जो मेरी नॉलेज है जितनी भी है, ठीक है, केतु से रिलेटेड, थोड़ा केतु से मेरे को नॉलेज अगर देखी जाए तो केतु मेरे को एक फेवरेट प्लैनेट लगता है मेरा, ठीक है। एंड केतु के साथ एक्सपीरियंसेस भी कुछ ऐसे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से केतु का एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। एंड जुड़े रहिएगा वीडियो में। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, है ना। एंड होप करता हूँ आप लोग इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओगे, बहुत ज़्यादा लव दिखाओगे। एंड जो लोग नए हैं, प्लीज़ एक अपील है आप लोगों से यार, चैनल का मतलब चैनल की वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो वीडियो को, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। केतु इन ऑल 12 हाउसेस। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, केतु आखिर है क्या, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, जब भी कोई बात करता है केतु की, जब भी कोई बात करता है राहु की, आपने एक चीज़ सुनी होगी, राहु इज अटैचमेंट एंड केतु इज डिटैचमेंट। केतु इज डिटैचमेंट। सो एक चीज़ हमेशा याद रखो, राहु इज अटैचमेंट एंड केतु इज डिटैचमेंट। लेकिन एक चीज़ तुमने देखी होगी, जिस हाउस में तुम्हारा केतु है, लाइफ तो उसी के अराउंड घूम रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिस भाव में केतु उपस्थित है, उस भाव से रिलेटेड लाइफ घूम रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? होना तो राहु के अराउंड होना चाहिए था ना। राहु 10th हाउस में है, हम लोग को प्रोफेशन में केंद्रित होना चाहिए, लाइफ प्रोफेशन के अराउंड घूम रही है। नहीं भाई, लाइफ तो घर में परेशान है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। क्यों? केतु ज़रूरी नहीं है कि अटैचमेंट ही हो, सॉरी डिटैचमेंट ही हो। केतु आपके पास लाइफ कर्मा को भी दिखा सकता है। केतु बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकता है दोस्तों। केतु आध्यात्म को दिखाता है, केतु चीज़ों को त्यागना दिखाता है, केतु बहुत सारी चीज़ों का एक डायरेक्ट एग्जाम्पल है। एंड राहु केतु कभी भी डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते। एक बात याद रखना, आप मेरी वीडियोस देखते हो, फिर आपसे कोई पूछ ले कि राहु ने ये कर दिया, केतु ने ये कर दिया। भाई, राहु केतु हमेशा डिस्पोजिटर पे असर डालते हैं। डिस्पोजिटर, उसका भाव का स्वामी किधर बैठा है, उससे जोड़ो उसको। जब आप जोड़ने लग जाओगे, आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो की स्टार्टिंग जो पोर्शन अभी मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत ही अच्छे से सुनो, ठीक है। केतु, दूसरी चीज़ को, केतु क्या है? ज्वालामुखी। अब किसी इलाके में बहुत सारे जानवर रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनके कुछ ऐसे प्रारब्ध बने कि उनका टाइम आ गया, उनको जाना है, उनको मरना है। भगवान ने डिसाइड किया इन लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं एंड क्या करते हैं? ज्वालामुखी बर्स्ट करते हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था गुजरात में। एकदम से सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए जिनका उस दिन प्रारब्ध था, एंड केतु, मार्स केतु, डेथ हो गई। समझो चीजों को, समझो, समझने की कोशिश करो। केतु डिटैचमेंट है तो केतु मंगल से कनेक्ट हो जाए, केतु लगन से कनेक्ट हो जाए, आपकी मृत्यु का कारक बन सकता है। समझ रहे आप लोग? तो इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखना, केतु इज द पाथ टू डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मुक्ति का स्तोत्र है केतु। अगर लाइफ में मुक्ति चाहिए ना, अगर लाइफ में डिटैचमेंट चाहिए ना चीज़ों से, केतु को पकड़ो, केतु के डिस्पोजिटर को पकड़ो, कहाँ पे मुक्ति है। केतु बैठा हुआ है, किसी भी भाव में बैठा हुआ है, धनु राशि में बैठा है, जहाँ पे वो उच्च का हो जाता है। आपने देखा, धनु राशि का जो लॉर्ड है गुरु, वो बैठ गया 9th हाउस में। मुक्ति कहाँ से मिलेगी? धार्मिक स्थानों को विजिट करने से। भाग्य कहाँ से उदय होगा? धार्मिक स्थानों को उदय करने से। एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसी बात में, कि केतु अपने अंदर सामर्थ्य रखता है किस चीज़ का? अताह धन देने का, अताह शौहरत देने का, मान देने का, सम्मान देने का। एंड साथ ही साथ वो सब होते हुए आप उसको भोग नहीं रहे हो,
इसका भी। समझ रहा हूं। जब तक वो एक्टिविटीज नहीं करते हैं जिस भाव में केतु बैठा है, तब तक मन को संतुष्टि फील नहीं होती। यार कुछ तो खाली खालीपन महसूस हो रहा है, यार कुछ तो खाली खाली मनपन महसूस हो रहा है, मन में क्या है यार, व्हाट इज दिस। केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव की एक्टिविटीज लाइफ को हमेशा पिंच करती रहती है, वहाँ से हमेशा पिन आती रहती है, वहाँ से हमेशा रॉकेट आते हुए आपके सर पे लगते हैं। यार यहीं पे प्रॉब्लम सारी मेरी लाइफ में, ऑब्स्ट्रक्शंस। केतु इज ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्शंस। जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। मेरी वीडियो है मार्स कंजंक्शन विद ऑल प्लैनेट्स, देखो जाके, समझो कंजंक्शंस को। अगर कोई प्लैनेट आपका कंजक्टेड है केतु से, ठीक है, तो केतु अपने आप में बहुत बड़ा प्लैनेट। इसमें मैं अगर 2 घंटा बोल दूँ, 3 घंटा बोल दूँ, इट इज़ वेरी लेस मेरे भाई। केतु कुछ ऐसी चीज़ों को दिखा रहा है जो शायद परालौकिक है। केतु कुछ ऐसी चीज़ों को दिखा रहा है जो भौतिक जगत के इंसान को, जो लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं भाई, 9 to 5 जॉब करते हैं, उनको समझ नहीं आता। लेकिन भाई वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वीडियो का रीज़न है, वीडियो का रीज़न केवल यही है, आप लोग के अंदर एक चिंगारी है, एस्ट्रोलॉजी की जगह ना चिंगारी जगती है। कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं, जैसे केतु की एक वीडियोस थी मेरी, उस वीडियो ने इस चैनल को ग्रो किया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें समझाई मैंने। राहु की वीडियोस भी काफ़ी अच्छी गई हैं। रीज़न उसके पीछे का ये कि यहाँ पे मैं वो चीज़ों को समझा रहा हूँ जो पारालौकिक है। मेरा जो संबंध मैं सीधा बताना चाहता हूँ आप लोगों से, फिर से बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ गाय हु डू डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली थिंग्स, ठीक है। मेरा थोड़ा सा इष्ट की तरफ, भगवान की तरफ कह लो, इसकी थोड़ा इंक्लिनेशन है, मैं थोड़ी चीज़ें वो ऐड करने की कोशिश करता हूँ। नवरात्रि का समय है एंड आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ चैनल जिसमें मैं ये सारी चीज़ें भी बताऊँ दोस्तों, ठीक है। आप उसकी टेंशन मत लेना, लिंक मिल जाएगा आपको कम्युनिटी में, ठीक है ना। एंड अगर वो वीडियो पोस्ट हो गई तो इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक मिल जाएगा, मतलब उस चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मैं ये सारी बातें करूँगा दोस्तों। अब वो समय आ गया है जहाँ पे पीछे नहीं रहना चाहिए एंड आप लोगों को समझाना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में दोस्तों। तो ज़िंदगी में कभी भी केतु जहाँ बैठा है उस स्थान से आपके ऊपर कृपा बरसेगी भगवान की। एंड एक चीज़ याद रखना, लोग कहते हैं ना भगवान की कृपा बरसती है, धन आता है, उत्पन्न होती हैं चीज़ें। यार केतु वाले पर्सन को जो ज्ञान है ना, केतु वाले पर्सन को जो नॉलेज है ना, वो एक नॉर्मल पर्सन को नहीं। आप याद रखो, महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7, चुप रहते हैं ऐसे लोग, जानते सब कुछ है, बोलते कुछ नहीं है, लेकिन उनको नॉलेज अताहा है, उनकी नॉलेज की पराकाष्ठा है दोस्तों, समझ रहे हो। इसलिए केतु ज्ञान का भी कारक है। केतु एक शिष्य का भी कारक है, जो शिष्य गुरु से सीख रहा है। इसीलिए गुरु को तू साथ में बैठते हैं ना 12th हाउस में, तो मुक्ति हो जाती है। क्यों होती है मेरे भाई, के पीछे रीज़न है। केतु क्या है, चुपचाप बैठ के केतु वाले लोग सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, समझ रहे हो आप। तो यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ अपने अंदर। ये जो साइट अपने अंदर ले आओगे ना, जब कि बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी से सीख रहे हो, तो आप वाकई में केतु हो। एंड जब उसको आप एक्सप्लेन करने लग जाओगे, जब उसको समझाने लग जाओगे, तो वही चीज़ क्या बन जाएगी, राहु। राहु क्या है, एक्सप्लेन करना, फैलाना। केतु क्या है, संकुचन, ठीक है। संकुचन और प्रसारण, ये दो चीज़। फर्स्ट हाउस, लग्न भाव, लग्न भाव का स्वामी मंगल, लग्न भाव जहाँ पे केतु बैठ गया आके। अब आपका प्रश्न होगा कि मेरी लाइफ में कैसी घटनाएं होंगी, क्या चीज़ें होंगी। एक चीज़ तो मैं बता दूं सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशन है भाई। लगन में केतु है, या मूलांक 7 होगा या भाग्यांक 7 होगा, 70% चार्ट में। नीचे कमेंट करना अगर ऐसा है तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ भाई, लगन में केतु होगा, अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर के विषय में सोचते हो, अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए समर्पित हो, अपने से ज़्यादा। अंदर झांकने के बजाय ज़िंदगी में क्या करते हो, बाहर झांकते हो। अगर केतु पीड़ित है, केतु जिनका पीड़ित है ना लगन में, ऐसा इंसान अंदर कम झांक रहा है, बाहर ज़्यादा झांक रहा है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जब भी हमारा केतु फर्स्ट हाउस में होता है, केतु लगन में बैठा हुआ है। लगन भाव क्या है, आपका मस्तिष्क है, आपका दिमाग है, उसके अंदर केतु आ गया। केतु क्या है, धड़ है ही नहीं जिसके। कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो होना, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट स्वभाव होना, मतलब बहुत ज़्यादा धीमे बोलते हो, बहुत ज़्यादा कम बोलते हो, ये ऐसा मतलब आपका स्वभाव हो सकता है जब भी आपका केतु फर्स्ट हाउस में होगा। ऐसे लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक कम होते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्राइवेटली हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा शो नहीं करते चीज़ों को, ऐसा हो सकता है। तुम्हारा मन करता है कि यार मैं सोशल मीडिया बनाऊँ, तुम्हारा मन करता है मैं इंस्टा पे कोई पेज बनाऊँ या मतलब यूट्यूब पे कोई पेज बनाऊँ, मन करता है ऐसे लोगों का, लेकिन हिम्मत नहीं होती अंदर से। केतु फर्स्ट हाउस में पीड़ित हो तो 70-80% यार पीड़ित है तभी, वरना केतु अगर स्ट्रांग हो गया भाई लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, इनको लाइफ की राह मिल जाती है, ठीक है। केतु इन द फर्स्ट हाउस, केतु इन द फर्स्ट हाउस। पहली चीज़ बताऊंगा सबसे पहले, यार धार्मिक बहुत हो, आपके अंदर धार्मिकता,
आपके अंदर मदद करने की जो क्षमता है लोगों की बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। अपने का मार के दूसरों को दोना, अपना खाना छोड़ के दूसरों को रोटी पूछना, इन लोगों की आदत है। मैंने एक बात बता दूं यार, जिसका भला करते हो वो कभी भला नहीं करता। जिसका आप भला करते हो, जिसको आप सोचते हो मैं इसको यार खिला दूं, वो थोड़े दिन बाद आएगा यार तुम्ही को गाली बक के चला जाएगा, या फिर तुमको ही कुछ बोल के चला जाएगा। दिस हैपेंस व्हेन योर केतु सिट्स इन योर फर्स्ट हाउस। केतु पहले घर में, केतु पहले घर में भाई, सब कुछ आपने अरेंज किया, सारी चीज़ें आपने करी, सब चीज़ करी आपने, एंड में क्या हुआ? रिकॉग्निशन किसी और को मिल गया। केतु इन द फर्स्ट हाउस। केतु लगन में एक चीज़ और बताता हूँ, सपने में भगवान के दर्शन होना, मंदिरों के दर्शन होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जब भी केतु हमारा फर्स्ट हाउस में होता है। ठीक है दोस्तों, केतु जब भी फर्स्ट हाउस में होगा तो अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचोगे। केतु फर्स्ट हाउस में, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एंड आपने एक ट्रेंड अपने लिए मतलब ऑब्जर्व करना कि अपॉर्चुनिटी आई, ऐसा लगा कि मिल जाएगी, देन वो चली गई, देन हार्ट ब्रेक हो गया यार, अजीब लगा काफ़ी कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो दिस हैपेंस व्हेन केतु सिट्स इन योर फर्स्ट हाउस, क्योंकि लाइफ में ही ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। लगन क्या है? लगन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट भाव है, लेकिन फर्स्ट हाउस में ही ऑब्स्ट्रक्शंस होना, इसका मतलब हर काम में रुकावट आना, काम डिले से होना। मान लो कोई बैंक का काम है आपका, बैंक का कोई भी काम है, वो काफ़ी ज़्यादा देर से होगा। मान लो कहीं पे आप कहीं जा रहे हो, उसकी प्लान कैंसिल हो जाएगा एकदम से। चीज़ें कभी कभार ऐसा लगता है कि भगवान ऑर्गेनाइज कर रहा है मेरे लिए, मैं नहीं कर रहा। एंड गलती से यार लगन में केतु और शनि का एस्पेक्ट हो जाए, शनि साथ में बैठ जाए, कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। कितनी पूजा करोगे, मतलब कितना कुछ भी करोगे, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि लाइफ में चीज़ें आपके वजह से हो ही नहीं रही हैं यार, भगवान ही हर चीज़ का कारक बन रहा है आपके लिए। ये इन लोग के लिए एक सच्चाई भी है कि ज़िंदगी में भगवान ही इनके सब कुछ है। जो हो रहा है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड्स, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। इस बात से आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा भगवान की तरफ भी, क्योंकि ऐसे लोग जितना ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, मेरी बात गौर से सुनना, ऑब्जर्वेशन है, ऐसे लोग जितना ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं उतना ही ज़्यादा इन लोग की लाइफ में पीस आता है, उतना ही ज़्यादा इनके लाइफ में चीज़ें बेटर होती है। लेकिन एट अ सर्टेन टाइम, मतलब मान लो धार्मिक हो गए, अराउंड 1 साल 2 साल तक इनके लाइफ में पीड़ा हुई, फिर उसके बाद लाइफ एकदम सेट हो जाती है। जिस किसी लोगों का भी केतु हमारा फर्स्ट हाउस में होता है, ठीक है, फर्स्ट हाउस केतु। अब खुद से ही डिटैचमेंट है, तो आप थोड़ा बहुत दूसरों के लिए करने वाले लोगों ने पहले ही बता दिया। लेकिन भाई इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर केतु यहाँ पे अच्छा हो गया, फर्स्ट हाउस में केतु अच्छा हो गया, तो इंसान अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए वो सारी चीज़ें करता है। मान लो केतु धनु राशि में है, ठीक है, मान लो केतु यहाँ पे वृश्चिक राशि में है, तो यहाँ पे वो केतु सारी चीज़ें करेगा, या फिर आप सारी चीज़ें करोगे अपने आप को ग्रोथ करने के लिए। आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखोगे, आप ऑकल्ट साइंस भी सीखोगे, आप नई नई चीज़ें, लेकिन आप अपने मस्तिष्क को ग्रो करोगे, क्योंकि केतु का पंचम एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है? 5th हाउस में। इस चीज़ को समझ लो, इस चीज़ को जैसे ही समझोगे ना मेरे भाई, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कि पंचम क्या है? पंचम है लर्निंग, पंचम है अध्यात्म, पंचम है धर्म भाव। यहाँ पे केतु का एस्पेक्ट पढ़ते ही आप धार्मिक बन जाते हो, आप थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड बन जाते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ पे डिस्पोजिटर बहुत अच्छा प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। केतु फर्स्ट हाउस में डिस्पोजिटर गड़बड़ बैठा हुआ है, राहु, मान लो राहु के साथ सामने बैठ गया या कहीं शनि के साथ बैठ गया, तो ये प्रॉब्लम। देखो शनि का से संबंध केतु का बहुत ख़राब होता है। शनि केतु चार्ट में बड़े ख़राब होते हैं, मैं बताऊँ आपको। शनि केतु साधक है, कोई इंसान कोई पूजा करता है, बहुत ज़्यादा भगवान के क्लोज है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन भाई तुम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो शनि केतु बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ आपको देखनी पड़ेंगी। केतु इन द फर्स्ट हाउस में, हाँ एक चीज़ और है, मतलब कभी कदार बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है डिसीजन में, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप हबड़ा तबड़ी में डिसीजन ले लेते हो, बहुत जल्दी, मतलब आनन फानन में डिसीजन ले लेते हो, सोचते नहीं हो कि यार मतलब क्या करूं इस टाइम पे, ये डिसीजन लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। हाँ एक बात जो मैं बताना रह गया कि लाइफ में कन्फ्यूज़न एक बहुत ही बड़ा एट्रीब्यूट है। लाइफ में कन्फ्यूज़न बना ही रहता है आपके लाइफ में। एक चीज़ है जो है कन्फ्यूज़न, दिस इज़ ऑलवेज इन योर लाइफ। इसको दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है भाई, आप जितना हो सके भगवान गणेश की उपासना करो। गणेश जी की उपासना करोगे केतु ठीक होगा आपका। आपने देखा होगा गणेश जी का सर हट के दूसरा सर लगा था, ठीक है। ये चीज़ समझो, इसके पीछे स्टोरी है, पूरा समझाने जाऊँगा बहुत लंबा वीडियो बनेगा, वो मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जब भी हमारा केतु हमारे फर्स्ट हाउस में बैठता है रिलेशनशिप में। अब रिलेशनशिप में लोग बोलते हैं राहु 7th हाउस में चीट मिलेगा, ये वो, भाई ये चीज़ तो सच है कि केतु इन द फर्स्ट हाउस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चीट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। रिलेशनशिप में एक चीज़ और हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है।
अनसर्टेनिटी हो सकती है। एंड एक बात याद रखना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन सकती है, अपने से डिटैच हो। राहु 7th हाउस में लॉन्ग डिस्टेंस, राहु क्या दिखाता है? राहु दूरियां दिखाता है, राहु अंतरिक्ष दिखाता है, राहु दूरियां दिखाता है, राहु थोड़ा सा अलग वे है। तो आप ये देखना कि आपकी सोशल मीडिया के थ्रू रिलेशनशिप्स होना, या फिर आपका कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू होना, ना कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होना, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी कारक है। ठीक है, ये शादी के बाद जो दूरी हो जाती है, मान लो किसी का ट्रांसफ़र हो गया, किसी की वाइफ का ट्रांसफ़र हो गया, वो दूर चली गई, तो ये चीज़ें भी होती हैं जो हमारा राहु 7th हाउस में, केतु 1st हाउस में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली देखने मिलेंगी। एंड एक ट्रेंड देखना, केतु 1st हाउस वाला का एक ट्रेंड होता है। यार सुनो मेरी बात, आपने बहुत किया पार्टनर के लिए, आपने जान दे दी, आपने जितना हो सकता उतना किया, एंड में क्या मिला? हार्ट ब्रेक। एंड ये ट्रेंड फॉलो होता चला जा रहा है, जितना लोगों के लिए किया रिलेशनशिप में, जितना निभाया, वो चीज़ मिली नहीं आपको रिटर्न में। तो ये चीज़ जब होती है, जो हमारा केतु 1st हाउस में होता है, ये प्रॉब्लम्स है काफ़ी ज़्यादा। एंड इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, भगवान शिव की उपासना करो, भगवान गणेश की उपासना करो, आपको सद्बुद्धि आएगी किधर अपन को जाना है, किधर नहीं जाना है। कुछ लोग बाय गॉड्स ग्रेस, कुछ लोग लगन में केतु वाले बाय गॉड्स ग्रेस, बहुत अच्छा केतु होने के कारण बहुत राइज करते हैं। ये भी याद रखना, आपके अंदर बहुत इच्छाएं चीज़ें करने की ना, आप चाहते हो मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, एंड उस चीज़ के प्रति आप आगे बढ़ भी रहे हो, थोड़ा बहुत अर्निंग हो भी रही है, केतु इज़ पॉजिटिव। ठीक है, बट यहाँ एक चीज़ है, लगन में केतु है, थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या कहते हैं, हेड में एक मार्क हो सकता है, कट का मार्क हो सकता है, कोई चोट हो सकती है, बचपन में क्या आपके मतलब कहीं गिरे हो, सर पे चोट लग सकती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन केतु इन द 1st हाउस इतनी प्रॉब्लम्स लेके आया है साथ में। देखो अच्छा तो नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन बुरा इन द सेंस इसलिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, लगन का केतु बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लगन का केतु बहुत स्ट्रांग है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ केतु इन योर 1st हाउस। नाउ विल टॉक अबाउट केतु इन योर 2nd ऑफ केतु इन योर 2nd हाउस। द्वितीय भाव में केतु, मतलब 2nd हाउस में केतु। 2nd हाउस क्या है? कुटुंब, फूड, लग्जरी, फाइनेंसेस, वेल्थ, योर संस्कार। ठीक है, एंड आपकी वाणी। 2nd हाउस केतु, बड़ी सीधी सी बात आपके लिए बोलना चाहता हूँ मैं, आप लोग बोलना तो बहुत कुछ चाहते हो, मन में तो बहुत सारी बातें, लेकिन व्यक्त करते समय, बोलते समय ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेशन बड़ा ख़राब है। जितने लोग एग्री कर रहे हो नीचे कमेंट करो। 2nd हाउस केतु बहुत ज़्यादा प्रारब्ध आपके जुड़े हुए हैं आपके फैमिली से। फैमिली के अंदर ट्रबल्स रहना, कलेश रहना। फैमिली में पूजा पाठ तो होती है, वो बहुत ही निरंतर रूप से होती है, लेकिन फैमिली के अंदर क्या रहना? कलेश रहना। फैमिली के अंदर क्या रहना? फैमिली से डिटैचमेंट रहना। फैमिली के लिए मतलब कभी कभार तो बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर अटैचमेंट भी है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड फैमिली बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसको बहुत डिटैचमेंट हो, दूर रहता हो, लेकिन एक ऐसे इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके घर से निभानी पड़ रही है। ठीक है, चंद्र केतु बन जाए 2nd हाउस में, बहुत ही ख़राब होता है। ठीक है, ये चीज़ को समझो। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 2nd हाउस में केतु है एंड डिस्पोजिटर 12th हाउस में बैठ गया, इंसान के इतने खर्चे होते हैं। 2nd हाउस में केतु है एंड उसका लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया, इतने खर्चे करवा देगा भाई मेरे, अपनी दशा अंतरदशा में बिल्कुल फक्कड़ बना देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। इस चीज़ को समझो मेरे भाई। ठीक है, केतु 2nd हाउस में, दो बातें। वाणी को शुद्ध रखने के लिए सबसे पहले गणेश जी का आपको मंत्र करना है। एंड ऐसे लोग अगर ओम का उच्चारण करें तो बहुत ही ईजिली आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होगी। लेकिन ओम का उच्चारण ऐसे कहते हैं अंतर्मुखी नहीं करना है, आपको ओम का उच्चारण बोल करना है, ओम। ये मैंने पर्सनल रेमेडी बनाई है इस चीज़ की, 2nd हाउस केतु की। इन लोग को मिले मेरी तरफ से कुछ, इसलिए मैं यहाँ पे रेमेडी दे रहा हूँ। केतु इन द 2nd हाउस, एक चीज़ याद रखना हमेशा, केतु 2nd हाउस में है। आपके घर के अंदर, आपके कुटुंब के अंदर, आप अगर पीढ़ी दर पीढ़ी वाले मकान में रह रहे हो, याद रखना इस चीज़ को, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले मकान में रह रहे हो, वहाँ पे वास्तु दोषित होना बहुत ज़्यादा कॉमन, वहाँ पे अकाल मृत्यु होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप देखोगे अपने परिवार में इर्द गिर्द तो बहुत ज़्यादा अकाल मृत्यु हुई है 2nd हाउस केतु। कुटुंब में, आपके दूर दूर के रिश्तेदार में अकाल मृत्यु बहुत ज़्यादा हो गई, 50 साल के अंदर ही लोग डेथ हो गए। ठीक है, ये भी होता है केतु 2nd हाउस में, जब पीड़ित हो जाए, जब अपने पितरों के साथ संबंध गड़बड़ हो जाए। एंड केतु एक चीज़ ऐसी है जो आपको, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो नया जन्म देके इस ग्रह पर लाता है, इस कुटुंब में लेके आया है आपको। तो लीनिएज आप एक चीज़ देख सकते हो कि आप पहले भी इसी मतलब कुटुंब में जन्मे हो एंड इस जन्म के लिए मतलब इस कुटुंब के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हो। 2nd हाउस केतु वाले, 2nd हाउस केतु, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा मेरी बात, कभी भी एक चीज़ याद रखना, आपको फाइनेंसेस अपने डिस्टर्ब नहीं होने देने। आप जैसे ही देखो ना कि बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं एंड राहु आपको इल्यूजन में डाल रहा है 8th हाउस से,
तो आपको करना केवल इतना ही है कि अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बजट निकालना है। मान लो आपकी सैलरी 50,000 है, केतु सेकंड हाउस वालों की बड़ी अच्छी रेमेडी है। मान लो आपकी इनकम 50,000 है, आप देख रहे हो अपने इतने खर्चे इतनी है भाई है, 35,000 30,000 मैं एक्सपेंस निकाल दूंगा, 15,000 रुपये सेव कर लूँगा, 15 से 20,000 सेव कर लूँगा। एंड वो सेविंग्स आपको एक रूल के बेसिस में कि आपको जमा करनी ही करनी है। एंड आप ऐसा नहीं कर सकते ना, तो आप कहीं पे बांध लो, कहीं पे SIP कर लो जहाँ पे मंथली देना पड़े पैसे आपको, तो वो आपके लिए एक बर्डन बन जाएगा। अब बर्डन बन जाएगा तो देना ही देना है। अब वो सेविंग्स भी होती चली जा रही है, फाइनेंसेस भी आपके ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और बताऊंगा भाई, आप जम के दबा के खर्चा करते हो सेकंड हाउस केतु वालों। भाई एक आदत है आपकी, बिना देखे पैसा खर्चा करते हो। जहाँ मिलता है ना, जहाँ आपने सोचा है पैसा खर्चना है मेरे को, जेब नहीं देखते भाई, अब कितना पैसा है बस खर्च करना है। किसी के साथ हो आप, तो सुनो ऐसे आपका नेचर है, किसी के साथ हो, 4 लोग खाना पाने का मतलब 4 लोगों ने खाना पाया है ना, सबसे पहले आपने पेमेंट किया। सेकंड हाउस केतु। अब सेकंड हाउस केतु की ये अच्छी बात भी है। रीज़न क्या है, एक चीज़ याद रखना, जितना आप खर्चा करते हो ना उतना आपको मिल भी जाता है कहीं ना कहीं से। ये भी केतु की कमाल है। केतु का डिस्पोजिटर कहीं ना कहीं आपके भाग्य भाव से कनेक्ट हो गया, 4th हाउस से 11th हाउस से कनेक्ट हो गया, तो आप जितना खर्चा करते हो उतना मिल भी जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान देते रहो, ध्यान देके समझोगे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर होगी। केतु सेकंड हाउस है, वाणी में सौम्यता उत्पन्न करिए, वाणी में बिल्कुल सौम्यता उत्पन्न करिए। वाणी के लिए एक चीज़ याद रखना, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। यहाँ पे केतु जब भी कभी सेकंड हाउस में आएगा, सूर्य पीड़ित हो जाएगा कुंडली में। सूर्य नीच का होना, सूर्य लिब्रा में होना, ठीक है, सूर्य अष्टम में मनन कारक का होना, सूर्य 6th हाउस में होना, 7th हाउस में होना, ये मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। सूर्य आपका कहीं ना कहीं 12th हाउस में बैठ जाएगा, ठीक है। दिग्बली सूर्य 10th हाउस का सूर्य यहाँ नहीं देखा गया, केतु सेकंड हाउस में यहीं पे आपका सूर्य होगा, आप देख लेना, ठीक है ना। एंड केतु सेकंड हाउस वालों की 2-3 चीज़ें और देखी मैंने, 2-3 चीज़ें। इनका शुक्र अच्छा होता है, इनका शुक्र अच्छा होता है, शुक्र ठीक होता है इनका, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ, केतु इन द सेकंड हाउस, मतलब ब्रिलियंट रेमेडी है आपके लिए। आपको अपने मुंह से भजन गाने हैं। केतु क्या है, धर्म का कारक। केतु क्या है, मोक्ष का कारक, भगवान का कारक, हायर जो कहते दर्जे की ऊर्जा होती है ना, उसका कारक। जब भी कभी द्वितीय भाव में केतु आएगा, आपको भजन गाने हैं। सेकंड हाउस क्या है, वाणी, भजन गाओगे, भगवान की केतु की ऊर्जा होती है, उससे कनेक्ट मिलेगा, केतु ठीक होगा, सिंपल, ठीक है, ठीक है। मैं रेमेडी वैसे बता देता हूँ आप लोगों को सारी, जितना हो सकता है। लोग बोलते हैं आप रेमेडी नहीं बता रहे, मैं रेमेडी बता देता हूँ, जितनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मेरे से हो पाती हैं मैं बता देता हूँ। फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको मेरे को कंसल्ट करना चाहिए, यहाँ नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पर। 2-3 बातें बताना चाहता हूँ और केतु के बारे में, इसको गौर से सुनना थोड़ा। केतु सेकंड हाउस में आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार मैं बैकएंड में रख के काम करूँ, मैं पीछे रख के काम करूँ, मैं पीछे हट के काम करूँ, ठीक है। लेकिन आपको राइज तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा अपफ्रंट होने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करने की कोशिश करोगे। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागोगे या कुछ कर्म से पीछे भागोगे, आप समझ लो आपका केतु डिस्टर्ब है। केतु डिस्टर्ब की मैंने रेमेडी आपको बता दी, यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। सेकंड हाउस केतु है, सेकंड हाउस हमारे संस्कार का भी है। संस्कारों में केतु तो ऑब्वियसली ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है, भगवान पे मानने वाला होता है और समझने वाला होता है, भगवान की ऊर्जाओं से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा होता है, ये भी समझ लो इस चीज़ को। एंड भौतिक जगत की जितनी ऊर्जा है वो भी ऐसे इंसान से जुड़ी रहती है जिसका भी सेकंड हाउस में केतु है, ठीक मेरे भाई, ठीक है। अब सेकंड हाउस में केतु है, कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। अभद्र भाषा आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी मेरे भाई, ठीक है। अब आपके अंदर एक और आदत है मेरे भाई, खाना खाने के बाद थोड़ा खाना छोड़ देते हो। केतु इन द सेकंड हाउस, खाना खाते हैं थोड़ा खाना छूट जाता है रोज, ये केतु खराब की निशानी है। खाना नहीं छोड़ना बिल्कुल, आपको खाना पूरा खाना है, ठीक है। एंड सेकंड हाउस केतु एक चीज़ और सुनो, प्रारब्ध कर्म कहाँ जा रहे हैं सेकंड हाउस में। जितना ज़्यादा भंडारे करवाओगे, जितना ज़्यादा लंगर करवाओगे, जितना ज़्यादा आप डोनेशन करवाओगे फूड में, गजब 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 राइट में ऐसी राइज, ये राइज होगी, ये राइज। मेरी बातें नोट कर लेना, ठीक है ना, मेरी बातें आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये था जब भी हमारा केतु कभी सेकंड हाउस में होता है, ठीक है। और केतु का यहाँ पे पंचम एस्पेक्ट 6th हाउस पे जा रहा है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, 6th हाउस में जब केतु का पंचम एस्पेक्ट रहता है तो प्रारब्धों को खोल देता है। यहाँ पे केतु प्रारब्धों को खोल देता है, तो अष्टम में ऑब्वियसली राहु है, तो 6-8 की ऊर्जा एक्टिवेट हो गई, सेकंड की ऊर्जा, तो ये आपके फाइनेंसिस को पुश करती हैं कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करो, अपने ऊपर बर्डन डालो, लोन लो। जब भी कभी ऐसा लगे कि लोन के ऊपर मेरे ऊपर बर्डन पड़ रहा है कि लोन लेना, उस सिचुएशन से आप छोड़ दो, मतलब डिटैच हो जाओ, उस सिचुएशन से डिटैच हो जाओ, ठीक है ना। ये थी कुछ बातें, ठीक है। एंड केतु सेकंड हाउस
क्या बता रहा है? धन से डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट की तरह से अष्टम भाव। अष्टम भाव मतलब कि तामसिक ऊर्जाएं। ऐसे लोगों का थोड़ा सा रुझाव तंत्र के ऊपर भी हो सकता है, ऑकल्ट के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का प्रभाव भी है ना मेरे भाई। केतु का एस्पेक्ट सीधा अष्टम भाव पे, यहाँ पे राहु खींच रहा है अष्टम भाव की तरफ, एंड या स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की तरफ भी खींचेगा। राहु बैठा ना, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की तरफ भी खींचेगा, अष्टम की तरफ खींचेगा। ठीक है, केतु इन द सेकंड हाउस, राहु इन द एट्थ हाउस। एक बात और बताऊँ, आपको गंदी आदत होगी, चीज़ों की गंदी आदत लगा देगा, माइंड में गलत गलत ख्याल भी देगा। ठीक है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जब भी केतु हमारा सेकंड हाउस में होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ केतु इन योर थर्ड हाउस। अब तृतीय भाव में केतु, पराक्रम भाव में केतु। एक आदत है ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों की एक आदत होती है पराक्रम से दूर भागने की, डिटैच होने की। थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम, जिससे आप भाग्य को जनरेट करते हो। अब आपने पराक्रम किया नहीं, भाग्य का जनरेट हो। मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस ऐसी आती हैं, थर्ड हाउस केतु है, बोल रहे हैं भाई मेरी लाइफ में मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मैं जहाँ भी अप्लाई करता हूँ, जहाँ भी चीज़ें करता हूँ, साथ नहीं हो रहा, लाइफ में बड़ा यार चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम में चल रही हैं, लाइफ ठीक से फ्लो नहीं कर रही, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? चलो उनके लिए उपाय है। थर्ड हाउस केतु है, आपने किया क्या है? पहली बात तो ये बता दूं, आपने कर्म से डिटैच हुए हो काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग बोलते हैं यार आप तो झूठ बोल रहे हो, आप कैसे एस्ट्रोलॉजर कैसे हो यार? मैंने तो बहुत पराक्रम किया, बहुत सारी चीज़ें करी। थर्ड लॉर्ड 10th में, थर्ड लॉर्ड 8th में, थर्ड लॉर्ड 12th में काम करवाएगा आपसे। ठीक है, समझो इस चीज़ को। लेकिन केतु वहाँ से आपको ऑब्स्ट्रक्शन देगा भाग्य जनरेट करने में। थर्ड हाउस केतु, 9th हाउस राहु, नीच की पोजीशन है राहु केतु की एक्सेस, इसीलिए यहाँ पे भाग्य जनरेट करने में एक चीज़ याद रखना, कर्म से ही भाग्य जनरेट होता है मेरे भाई। यहाँ पे आप कर्म करते जाओगे, केतु ऑब्स्ट्रक्शन है, भाग्य जनरेट नहीं होगा। आप यहाँ पे रेमेडीज करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राहु क्या है? राहु क्या है? शक, भ्रम। भ्रम किस पे? अपने ही धर्म पे, अपने ही भाग्य पे। अब ऐसे लोग जब क्वेश्चन कर रहे हैं ना मेरा भाग्य जनरेट नहीं हो रहा, तो आप अपने भाग्य को ही नॉन ट्रस्ट कर रहे हो, मतलब ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं करो? कि राहु वहाँ इल्यूजन दे रहा है मेरे भाई। राहु 9th हाउस में बैठ के क्या क्रिएट कर रहा है कि भाई इसको भाग्य पे सब कुछ छोड़ दो, मगर ऑब्स्ट्रक्शन तो केतु से आ रही है ना, आप केतु को पकड़ लो ना मेरे भाई। केतु इन द थर्ड हाउस, थर्ड हाउस के कारक को पकड़ो मंगल, थर्ड हाउस के कारक को पकड़ो मंगल, थर्ड हाउस के नेचुरल लॉर्ड को पकड़ो बुध। कहीं ना कहीं कुंडली में, कहीं ना कहीं कुंडली में बुध कॉम्बस्ट है, बुध अस्त हो रखा है। बुध के ऊपर देखोगे आप, अस्त का साइन है। ठीक है, यहाँ की ऊर्जा को पूरी तरह लेना चाहते हो तो मंगल और बुध को अच्छा कर लो। मंगल बुध के साथ जो जो प्रारब्ध जुड़े, मेरी वीडियोस देखो जाके, मार्स की बहुत अच्छी वीडियोस बना रखी है मैंने, मंगल की, बुध की वीडियोस देखो जाके, राहु इन द 9th हाउस, ये सब वीडियोस देखो जाके, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, कैसे चैनलाइज करना। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम में फंस रहा हो तो यहाँ नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, यहाँ पे कैसे जनरेट करते, चलो एक रेमेडी दे ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बुद्ध की सबसे बढ़िया रेमेडी थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस में बुद्ध की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप भाई लोग भगवान मतलब भगवान शिव पे, शिवलिंग पे हरी मूंग की दाल अर्पित करो, ज़बरदस्त रेमेडी। दूसरी चीज़ भाई मेरे, मंगल यहाँ का कारक है, पराक्रम करो। कुछ नहीं हो रहा, खाली बैठे हो, लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, लाइफ बड़ी स्टैटिक हो गई है, जिम ज्वाइन कर लो। केतु रिजल्ट देने लग जाएगा, वो बाउंड हो जाएगा रिजल्ट देने के लिए मेरे भाई, करके देखो। ठीक है, केतु इन द थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस क्या है? छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन से थोड़ा सा डिटैचमेंट होना, छोटे भाई बहन से ऐसा लगा कि यार वो अटैचमेंट फील नहीं हो रही, वो ऑरा मैच नहीं हो रहा, वो एनर्जी मैच नहीं हो रही, वो कहाँ जा रही है एनर्जी? केतु इन योर थर्ड हाउस। केतु थर्ड हाउस पे सोशल मीडिया का हाउस है, अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करते हो सोशल मीडिया। केतु यहाँ अच्छा होगा, याद रखना। बहुत लोग कहेंगे मैं तो दिखाता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा राइज कर रहा हूँ। बहुत कम लोग होंगे वैसे भी, केतु बहुत कम लोग अच्छा हो। थर्ड हाउस में केतु अच्छा हो गया ना मेरे भाई, तो चीज़ें बढ़िया कर देगा। लेकिन थर्ड हाउस में केतु खराब हो गया, बैंड बजा देगा, बैंड उल्टी सीधी जगह। देखो यहाँ पे मतलब फ्री विल है, 3-6 में, थर्ड हाउस 6th हाउस में फ्री विल होता है, आपकी खुद की इच्छा होती है, प्रारब्ध जनरेट नहीं हो रहे होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, वहाँ से अपना भाग्य बना सकते हो। यहाँ पे फ्री विल है, तो यहाँ पे ये कुछ भी करवा देगा आपसे, उल्टे सीधे काम। आप देख रहे हो, आपने कहीं पे बिजनेस किया, थर्ड हाउस केतु, आपने बिजनेस किया, एंड क्या हुआ? बिजनेस में लॉसेज हो गया, पूरा बिजनेस डूब गया। इस समय जॉबलेस बैठे हुए हो, कहीं जॉब थी, एकदम से जॉब चली गई। अब आप भाग्य को बोलो मेरा भाग्य खराब है, मेरा लक खराब है, भाई मेरे प्रॉब्लम उसकी है नहीं, प्रॉब्लम केतु की यहाँ जनरेट। केतु का नक्षत्र लॉर्ड, अब वो वीडियोस बनाना, फिर वही कहोगे ना मतलब केतु का नक्षत्र लॉर्ड देखना। अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि नक्षत्र लॉर्ड बताऊँ, 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र लॉर्ड केतु का बहुत कुछ बताता है मेरे भाई। किसी ने नक्षत्र लॉर्ड को पकड़ लिया ना एंड उसकी रेमेडीज़ करवा दी तो चीज़ें ही बदल जाएंगी।
वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती। वो मैं करने की कोशिश करूँगा। केतु इज ऑन मतलब केतु इन ऑल 27 नक्षत्र, वो सब बताऊँगा, फिर वहाँ रेमेडीज़ बताऊँगा, सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ नहीं पॉसिबल है, इसीलिए मैं कंसल्टेशन लेता हूँ। उसके लिए आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर चल रहा है, ठीक है। केतु जब भी कभी थर्ड हाउस में आएगा, एक चीज़ याद रखना, नक्षत्र लॉर्ड को पकड़ो, नक्षत्र लॉर्ड की रेमेडी करो, जिंदगी ट्विस्ट से चेंज होगी मेरे भाई। उस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। मेरा तो पूरा समर्पण रहता है कि मैं कैसे भी करके हेल्प कर दूं, लेकिन कुछ ऐसी रेमेडी दे दूं जो किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए ख़राब है। हमेशा दूसरों को खिलाने वाली रेमेडी, भगवान पे चढ़ाने वाली रेमेडी, दान करने की, ये सब रेमेडीज अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्टैटिक रेमेडीज़ होती हैं जो लाइफ चेंज कर सकती है मेरे भाई। केतु थर्ड हाउस वालों की एक आदत होती है, देखो आदत क्या मतलब, इनके साथ एक चीज़ घटनाएं घटित हो रही है कि इनका भाग्य अटक के रह गया। इनकी लाइफ में एक टाइम पे जॉब थी, चली गई, उसके बाद आ ही नहीं रही है। या फिर इनके पास अभी जॉब थी, अभी आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब निकल ही नहीं रही है। पराक्रम बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट जनरेट 9th हाउस से करो मेरे भाई। 9th हाउस में राहु है। अब आप कहोगे कि आपको मैं धर्म कराऊँ, नहीं, ये चीज़ें नहीं काम करेगी वहाँ पे। 9th हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा है वहाँ की रेमेडी करनी है। उस पर भी वीडियो बना रखी, 9th हाउस लॉर्ड इन ऑल्टर हाउस, वो भी देखो, ठीक है दोस्तों। थर्ड हाउस केतु है, ये चीज़ें तो कुछ हो सकती हैं। थर्ड हाउस केतु क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। थर्ड हाउस क्या है, गला। गला क्या है, टॉन्सिल। टॉन्सिल होते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को टॉन्सिल होते हैं, बार बार खराश होती है, बोलते समय बार बार खांसते हैं। इनको चेस्ट में थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, कंजेशन है, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुंह में छाले बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड हाउस केतु है ना, थर्ड हाउस केतु। इन चीज़ों को जब आप समझोगे नहीं ना मेरे भाई, तो एस्ट्रोलॉजी में अटक के रह जाओगे। मैं पूरी तरह खोलने की कोशिश करता हूँ आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, जितना हो सके खोल दूँ पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। इन्हीं बेसिस को डेवलप करते 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 प्रेडिक्शन बना लो अपने लिए, ठीक है। एंड ऐसे ही रेमेडी क्रिएट होती है, डिस्पोजिटर देख के, यहाँ पे डिस्पोजिटर जहाँ बैठ गया, रेमेडी बना दी, लाइफ चैनलाइज हो जाती है। आप समझ रहे हो, ये कर्म मेरे को ऐसे करना था, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी यही तो मास्टर क्लास है ना मेरे भाई। आपने उसको पकड़ा जो कर्म था, उसके साथ काम मतलब कर्म करना स्टार्ट किया, आपकी लाइफ चेंज हो गई। आप कर कुछ और रहे थे, करना कुछ और था, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगा होगा ये पार्ट मेरा, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ही, क्योंकि यहाँ पे केतु थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही बिहेवियर शो करता है। इंसान को कर्म से ही डिटैच कर देता है, आलसी बना देता है, गलत आदतें, गलत कर्म करवाने लग जाता है, रिलेशनशिप की बैंड बजा देता है। क्यों बजाता है, पंचम एस्पेक्ट 7th हाउस पे। रिलेशनशिप में डिटैचमेंट बड़ा कॉमन है इनके लिए। मैंने एक बड़ा कॉमन चीज़ देखी इनके अंदर, एक रिलेशनशिप में आते हैं, फिर डिटैच हो जाते हैं, डिटैचमेंट हो जाता है, रिलेशनशिप टूट जाती है, ब्रेकअप हो जाता है। क्यों, केतु का एस्पेक्ट 5th हाउस पे। केतु का एक एस्पेक्ट 11th हाउस पे जाता है, 9th एस्पेक्ट। केतु का 9th एस्पेक्ट 11th हाउस पे जाता है। ऐसे लोग अपनी फ्रेंडशिप में ही उलझे रह गए, फ्रेंड्स आगे बढ़ गए, इन लोग की जॉब नहीं लग रही है। बहुत कॉमन है, बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है चीज़ें। यहाँ पे 11th लॉर्ड की रेमेडी करनी, वो चीज़ों को समझो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है। जितना था मैंने बता दिया है मेरे भाई, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ केतु इन योर 4th हाउस। दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ मोक्ष भाव। मोक्ष त्रिकोण का पार्ट होता है 4th हाउस। 4th हाउस में केतु, 4th हाउस में केतु। केतु क्या है, पेंडिंग कर्मा। केतु क्या है, एक तरीके से डिटैचमेंट। केतु इन द 4th हाउस फैमिली से दूर करता है, माता से दूर करता है, माता से एक अलग प्रारब्ध देता है, एंड माता को हेल्थ इश्यूज़ देता है, सीरियस हेल्थ इश्यूज देता है, शुगर, बीपी, थायराइड, ये सारी चीज़ें आपकी मदर को हो सकती हैं। केतु इन द 4th हाउस। सुनो मेरी बात, आपके घर के आसपास अराउंड 100 मीटर की रेडियस में या 200 मीटर की रेडियस में एक शिवलिंग है, चेक करो, शिव जी का मंदिर। केतु इन द 4th हाउस। आपकी गली में बहुत ही नज़दीक में कुत्ते सोते हैं। अब आप कहोगे यार कुत्ते तो हर जगह रहते हैं, लेकिन हाँ, आपकी गली में, आपके घर के पास ज़्यादा रहते हैं। 4th हाउस केतु, घर में वास्तु दोष, घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट। केतु इन द 4th हाउस, घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट, घर के नॉर्थ ईस्ट में किचन, घर का नॉर्मली जो मैंने देखा ईस्ट फेसिंग घर होता है, पूरब मुखी मकान। 4th हाउस केतु। 4th हाउस केतु, एक चीज़ और, 4th हाउस केतु अपनी माँ से कभी कदार, मान लो केतु बहुत अच्छा है किसी का, 4th हाउस में केतु बहुत अच्छा है, अपनी माँ से अटैचमेंट होगा, ना कि डिटैचमेंट होगा। केतु अच्छा होता है ना, तो राहु को दबा देता है, अटैचमेंट पैदा कर देता है वहाँ पे। केतु किसी का अच्छा हो, केतु का डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है, राहु का डिस्पोजिटर खराब बैठा है। सुनो मेरी बात, अब एक चीज़ और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सब कॉन्सेप्ट मेरे को रील्स में बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ दे रहा हूँ, रील्स वाला कंटेंट मैं नहीं बनाता। जब भी कभी केतु स्ट्रांग हो गया, केतु का डिस्पोजिटर उसको स्ट्रांग बनाता है, राहु का डिस्पोजिटर उसको वीक या स्ट्रांग बनाता है, ये कोई नहीं बताएगा। सुनो मेरी बात, केतु का डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है, राहु का डिस्पोजिटर खराब बैठा है,
केतु स्ट्रांग हो गया, मदर से अटैचमेंट हो गया, मदर से लगाव हो गया, इसका मतलब केतु पॉजिटिव है। आपने अभी मतलब पहले मेरी बातें सुनी होंगी, मैंने कहा केतु यार मदर से डिटैचमेंट देता है, आपका तो बड़ा अटैचमेंट है, आपको लगा ये तो झूठ बोल रहा है, तो बेकार एस्ट्रोलॉजर। नहीं भाई मेरे, दो पक्ष हैं, दो। डिस्पोजिटर देखो, जिसके मतलब डिस्पोजिटर समझा देता हूँ, जिसके भाव में बैठा है वो कहाँ पे बैठा है वो बताता है केतु की पावर, राहु की पावर स्पेसिफिकली। इन चीज़ों को समझो, ठीक है। अब केतु का संबंध 9th हाउस से बन गया, 4th हाउस में बैठा हुआ। इंसान धर्म से ही आगे बढ़ेगा, धर्म का ही कर्म करेगा तो आगे बढ़ेगा, भाग्य उसका धर्म से ही रिलेटेड है। केतु की बात करी जाए 4th हाउस में, तो एक चीज़ ये भी देता है कि आपको फॉरेन ट्रेवल्स भी दे सकता है। केतु फॉरेन्स में एक इंटरेस्ट दे सकता है, फॉरेन में सेटलमेंट दे सकता है। केतु इन द 4th हाउस, केतु इन द 4th हाउस घर से दूर जाके सफलता भी दे सकता है, ठीक है। घर से दूर जाओगे तो सफलता होगी। लेकिन केतु इन द 4th हाउस मैंने बड़ा कॉमन देखा, ऐसे लोग बड़े डिटैच होते हैं, उनको अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही है मैं बड़ा डिटैच हूँ यार, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, कुछ दोस्त हैं नहीं तो वो मन की बातें नहीं समझ पा रहे, मन की चीज़ें नहीं हो पा रही। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है इनके अंदर, इनको संगीत से बड़ा प्यार होता है। केतु इन द 4th हाउस, गिटार बजाने की आदत होती है, संगीत से बहुत प्रेम होता है इनको, सॉन्ग सुनते ही मूड चेंज हो जाता है। इमोशन के घर में केतु बैठा है। कभी कदार एक बताऊँ आपको, कभी कदार आपको ऐसा फील होता है कि इमोशन बड़े डिटैच फील हो रहे हैं, मतलब कि इमोशन लेस फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इमोशन वेपराइज हो गए हैं ही नहीं, लेकिन एकदम से फील होगा कि यार इमोशन तो बहुत है मेरे अंदर। चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी है यहाँ पे, अमावस्या का चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा, ये सारी चीज़ें समझनी है तब आप यहाँ पे चीज़ें कर पाओगे। 4th हाउस केतु, 4th हाउस केतु, इसका एक एस्पेक्ट देखो आप, अष्टम भाव, 4th हाउस का केतु पंचम एस्पेक्ट जहाँ जा रहा है वहाँ से भाग्योदय देगा। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना, मंत्र जप करना, भगवान की साधनाएं करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को धार्मिक स्थान पे विजिट करना बहुत अच्छा लगता है, जिनका भी केतु 4th हाउस में है। केतु इन द 4th हाउस, एक चीज़ याद रखना हमेशा, आपको प्रॉब्लम होगी पेट से संबंधित, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देता है केतु 4th हाउस में। पेट में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस, ये सारी चीज़ें मतलब पैदा कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 4th हाउस से केतु की क्या स्टार्ट हो गई, आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो गई है। 4th हाउस में जैसी केतु आता है, यहाँ से इंसान आध्यात्म में ज़्यादा जाने लगता है, ठीक है। अध्यात्म में कनेक्ट बनना, भगवान शिव से तो बहुत ही अच्छा कनेक्ट बन जाएगा। मैं आपसे कहूँ, आप सावन में या कभी भी सोमवार भगवान का मंत्र जप करना स्टार्ट करो, 1008 पाठ, 108 पाठ, आप देखो अपने अंदर चेंजेस महसूस होने लग जाएंगे, आपको इमोशंस अलग ही फील होने लग जाएंगे, यार अलग ही फील कर रहा हूँ चीज़ों को मैं, इंट्यूशन एक नेक्स्ट लेवल हो गई है। हम केतु 4th हाउस, एक चीज़ बताना भूल गया भाई, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है एंड मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत सारे काम कर लेते हो। केतु 4th हाउस वाले बहुत काम कर लेते हैं, उनको एक जगह सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, एक काम कर रहे हैं उनको सैलरी अच्छी आ रही, नहीं भाई ये नहीं करना, मेरे को बिजनेस करना, मेरे को पैसे कमाना है। एक जगह बिजनेस स्टेबल आ रही है, मेरे को स्टॉक मार्केट करना है, मेरे को वहां से अर्निंग करनी है। 4th हाउस केतु बड़ा डिटैच करता है कर्म से, समझो इन सब चीज़ों को, बड़ा मास्टर बनाता है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, तुम मास्टर हर चीज़ के हो, तुम अगर समय देते हो किसी चीज़ को, बड़ी जल्दी मास्टरी कर लेते हो, बड़ी जल्दी उसको सीख लेते हो, समझ लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है यार, किसको चूज़ करूँ क्या, इनका क्वेश्चन ही मेरे से ये रहता है। देन वही चीज़ है, लॉजिक समझ में आता है मेरे को, डिस्पोजिटर 4th हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा है वहाँ के कर्म करने लग जाओ, वहाँ की चीज़ों को पॉजिटिव करने लग जाओ, इसका नक्षत्र लॉर्ड क्या दिखा रहा है उस चीज़ को समझने लग जाओ। चीज़ें वहीं पे बैलेंस ना हो गई तो जो बताना मेरे को, एंड वो चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है वो तो ऐसे आप वीडियो देख के या वैसे नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर रीडिंग वो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। तो वो तो मतलब उस चीज़ के लिए मैंने कंसल्टेशन खोल रखी है, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, इन व्हाट्सएप एंड ऑल। बहुत जल्दी आप लोग कॉल कर देते हो, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती यार मेरे को, आप तुरंत नंबर देखते ही कॉल कर देते हो भाई। तो मैं वैसे ओपन रखता हूँ नंबर, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत टाइम देख के कॉल करो, ठीक है। शाम के टाइम पे थोड़ा अवॉइड किया करो आप लोग, ठीक है, शाम को टाइम पे थोड़ा अवॉइड करो, सुबह आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ नंबर चला व्हाट्सएप पे, आप कॉन्टैक्ट करो, कोई मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4th हाउस केतु, एक चीज़ बताना चाहता हूँ और आपको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 4th हाउस केतु, ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, घर के आसपास कोई शमशान है या कब्रिस्तान है। अब ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कोई किताब वगैरह से कुछ नहीं है भाई। 4th हाउस में कोई शमशान भूमि आसपास हो सकती है, ये पक्का कॉमन है। एंड कहीं पे कूड़ा भी पड़ सकता है, कहीं पे कूड़ा पड़ता है, आपके घर के आसपास कोई प्लॉट खाली है उस पर सब लोग कूड़ा डाल देते हैं, ऐसा भी हो सकता है 4th हाउस केतु, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए रिलेशनशिप की। पंचम भाव का केतु रिलेशनशिप में एक डिसेबिलिटी देता है। एक चीज़ याद रखना, इमोशन जैसे कि हमने क्या बताया, वेपराइज हो रहे हैं, कभी अच्छे कभी खराब, तो रिलेशनशिप भी ऐसी ही चलती है इनकी। कभी तो बिल्कुल प्यार आ जाएगा अपने प्रेमी पर,
कि भाई एकदम मोहब्बत हो गई है, बिल्कुल यार एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है, गाने भेजने का मन कर रहा है, एकदम से क्या होगा, मन नहीं कर रहा, कैसा नेचर है यार इसका, कैसे बात करूँ कि ना करूँ, क्या हो गया, क्या चेंजेस हो गए. दिस वॉट हैपन्स व्हेन योर केतु सिट्स इन द 4th हाउस. रिलेशनशिप में ऊपर नीचे चलता रहता है, एंड वो चीज़ें बड़ी ही ख़राब हो जाती हैं. एट द एंड वो ब्रेकअप ले लेते हैं रिलेशनशिप से. रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए बड़ा ख़राब है भाई. शादी में थोड़ा डिटैचमेंट हो जाएगा आपका. शादी में अगर शनि ठीक नहीं है भाई, यहाँ पे शनि, देखो एक चीज़ याद रखो, बहुत लोग बोलते हैं शनि में ये, शनि में वो. शनि शादी के लिए बड़ा स्टेबल है, याद रखना इसको. शनि जब अच्छा है ना, शनि अच्छा है तो पार्टनर उस चीज़ को बैलेंस कर लेता है, चीज़ समझा करो, ठीक है. 4th हाउस केतु, ये सारी चीज़ें हैं. गणेश जी की उपासना करिए. गणेश जी का जितना क्लोज जाओगे केतु उतना अच्छा होता लगेगा. केतु क्या है, बुद्धि खुलना. बुद्धि किधर नहीं खुली, घर के प्रारब्धों में नहीं खुली. 4th हाउस क्या है, प्रॉपर्टी का बिजनेस करने जाएंगे डूब जाएगा. 4th हाउस केतु अगर किसी प्लेनेट के साथ मतलब नहीं बैठा, अकेले बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी का बिजनेस मत करना मेरे भाई. इंटीरियर का काम मत करना मेरे भाई, प्रॉब्लम में जाओगे, ठीक है. अब आप सुन लो, यहाँ पे केतु धनु राशि में बैठा है, केतु उच्च का है, कन्या लगन है. आप घर बैठे कमा सकते हो, घर बैठे इनकम कर सकते हो. केतु पॉजिटिव देखो, जो मैंने सिम्टम बताया वैसे काम करो, ठीक है. इसीलिए कंसल्टेशन में मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बेसिस में मैं देखता हूँ अच्छा ये बात है तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी, फिर इसको ऐसी रेमेडी दूँ ये चीज़ चेंज हो जाए. समझ लो आप बात को, ठीक है. तो उन चीज़ों को समझोगे जैसे जैसे वैसे चीज़ें ठीक होंगी. एंड भाई अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, एक काम करने लग जाओ. 4th भाव का केतु है, चंद्रमा वहाँ का मतलब वहाँ पे दिग्बली होता है चंद्रमा. सिंपल, भगवान शिव पे अभिषेक डेली करना चालू कर दो. केतु ना बैलेंस हो जाए, केतु की जो प्योर ऊर्जा होती है भगवान शिव में समाहित रहती है, क्योंकि केतु यार अपार ऊर्जा है, उसको आप नहीं समझ सकते हो. केतु आपको ज़बरदस्त धन दे सकता है. आपने एक कहावत सुनी होगी, शिवलिंग पे जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनता है. 4th भाव का केतु है, शिवलिंग में जल चढ़ाने लग जाओ, सेठ ना बनो तो बताना मेरे भाई, ठीक है. थोड़ा फ्रेंडली होके मतलब वीडियो बनाता हूँ. इट्स नॉट लाइक कि आप लोग, बहुत लोग बोलते हो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब जो है भाई जैसे बनानी चाहिए वीडियो वैसे बनाता हूँ. एंड चीज़ों को समझा करो यार. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ जितने समझ पाओ, अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाओ. कि एस्ट्रोलॉजी यार चेंजेस का खेल है. एस्ट्रोलॉजी आ गई तो बहुत ही ज़्यादा आप लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो. एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट बन जाएगी, एक पंचम क्रिएट हो गया. पंचम मतलब 5th हाउस आपने क्रिएट कर लिया एस्ट्रोलॉजी से. अब वो 5th हाउस पूरी कुंडली को चला रहा है, इसलिए मैंने 5th हाउस की वीडियो बनाई, वो ज़रूर देखना. 5th हाउस की वीडियो वो ज़रूर देखना आपने, ठीक है भाई. हो गया, ठीक है. तो ये था कुछ 4th हाउस केतु. अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ केतु इन योर 5th हाउस. अब पंचम का केतु सीखते हैं हम लोग. पंचम का केतु बड़ा विचित्र केतु है, एंड इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंसान बहुत अलग, ये इंसान काफ़ी अलग लोगों से विभिन्न, अपने में रहने वाला, अपनी धुन में रहने वाला. मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा अकेलापन, एंड बचपन में वो अकेलापन लेकिन उसमें भी खुशी, एंड छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशी होती है आपको. जो भी चीज़ अच्छी लगती है, छोटी छोटी चीज़ भी हो, लाइक थोड़ी आप आइसक्रीम भी खा रहे हो, उसमें बड़ा मज़ा आता है आपको, है ना. लेकिन वो अकेलापन आपको सताता नहीं है, ठीक है. आप वो आराम से काट लेते हो. पंचम भाव का केतु इंसान को डिटैच करता है, रिलेशनशिप से तो डिटैच करता ही है, साथ ही साथ भाई ये केतु इंसान को एक पूर्व जन्म, याद रखो पंचम भाव रिप्रेजेंट्स पूर्व जन्म से केतु आया है. केतु मतलब अध्यात्म में बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, पास्ट लाइफ में बहुत आध्यात्मिक रहे हो, पास्ट लाइफ में भगवान की बहुत सेवा करी है, तो पंचम में केतु आया. पंचम में केतु वाला है. अब आप बोलोगे मेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है जब इतनी सेवा की है. मेरे भाई आपने सेवा की थी डिटैचमेंट पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, आपने साधना के लिए मतलब चीज़ ली, तो वो चीज़ें उस वे में आई हैं आपके अंदर, तो वो स्ट्रगल देती हैं फिर सक्सेस देती हैं. एक नियम याद रखना पंचम के केतु का, स्ट्रगल आएगी तो सक्सेस आएगी, स्ट्रगल आएगी तो सक्सेस आएगी. अगर आज स्ट्रगल है मेरे भाई, सक्सेस ना है तो बताना. पंचम के केतु वाले ये मोटिवेशन ले सकते हैं, क्योंकि पंचम के केतु नॉर्मली बहुत स्ट्रगलिंग है. लोग बोलते हैं यार बड़ा स्ट्रगलिंग है, लेकिन ऐसे लोगों की इच्छाएं देखो, ऐसे लोग की इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं. आपकी इच्छाएं बड़ी चीज़ करने की, छोटी चीज़ आप कभी नहीं सोचोगे मेरे भाई. आपके अंदर केवल इच्छाएं हैं बड़ा पैसा कमाने की, बड़ी इनकम करने की. आप उसमें जूझ रहे हो, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. पंचम का केतु अगर धार्मिक नहीं है मेरे भाई, तो वो पैसा बहुत कमाएगा, याद रखना इस चीज़ को. अगर पॉजिटिव है और बहुत पैसा तुम्हारे पास ऑलरेडी आ रहा है, तुमने बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रखी हैं, चीज़ें बड़े प्रैक्टिकल वे में कर रहे हो, लेकिन धार्मिक कम हो तब भी पैसा कमाओगे. लेकिन एक ज़िंदगी में मोड़ आएगा, याद रखना, उम्र के बाद 50 साल 60 साल के बाद जब बहुत धन आप कमा लोगे, उसके बाद आएगा कि यार डिटैच हो जाओ, भक्ति में आ जाओ. क्यों? क्योंकि पंचम एस्पेक्ट, केतु का पंचम एस्पेक्ट पे मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ. केतु से पंचम, ठीक है, केतु से पंचम एक वीडियो बनाना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो भी देखना आप लोग. अभी नहीं आएगी, थोड़ा टाइम बाद, 1-2 महीने बाद मैं लाऊंगा उस चीज़ को आपकी डिमांड पे. वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी. तो पंचम एस्पेक्ट के साथ धर्म भाव पे डाल रहा है, तो एक ना एक दिन तुम्हें धार्मिक बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है. अब एक बात याद रखना, अगर यहाँ राहु पॉजिटिव है, केतु वीक है, तो धार्मिक कम हो गए और मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए.
सीधी भाषा है, समझो इस चीज़ को। अब केतु ठीक है तो धार्मिक ज़्यादा हो गए, मटीरियलिस्टिक कम हो गए। कुछ लोग के साथ रहता हूँ मटीरियलिज्म भी है लेकिन केतु भी है, तो याद रखना नवमांश में गुरु आपका दशम में है, गुरु का संबंध आपका 10th हाउस से बन रहा है, या नवमांश में या लगन में मकर में बैठा है, या 10th हाउस में गुरु बैठा है। ठीक है, ऐसा इंसान धार्मिक भी और मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है। गुरु राहु वाला, गुरु दशम वाला, राहु गुरु के नक्षत्र में, गुरु राहु के नक्षत्र में, ये चीज़ें मैच करेगी भाई। केतु पंचम, केतु पंचम में है, डिस्पोजिटर अष्टम में बैठा है। जबरदस्त जबरदस्त ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी होती है, कुंडलिनी शक्ति अलग ही होती है भाई इनकी, इनकी इंट्यूशन पावर ही अलग होती है मेरे भाई। उनके चक्रास बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं जिनका पंचम में केतु है। पंचम में केतु एक लड़का आया था मेरे पास, उसने मात्र एक महीना उसने मंत्र जप किया, उसकी लाइफ ही चेंज हो गई भाई, भूचाल आ गया उसकी ज़िंदगी में, जस्ट बिकॉज केतु ने वो चीज़ों पूर्व पुण्यों को, पूर्व जन्म के पुण्य कह लो, पाप कह लो, उसको एक्टिवेट कर दिया। तो वो बहुत चेंजेस आए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आए। पॉजिटिव आध्यात्मिक सेंस में, लेकिन उसको थोड़ा सा हार्म हुआ, ठीक है, फाइनेंशियली। आज अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, पंचम में केतु है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे भाई। घबराओगे तो प्रॉब्लम में जाओगे, घबराना है ही नहीं। यहाँ पे आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब वो पुण्य एक्टिवेटेड होंगे, जब वो पंचम की दशा आएगी, कोई अंतरदशा आएगी पंचम के लॉर्ड की, तो केतु अपने आप रिजल्ट देने लग जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब केतु एक ऐसा प्लैनेट है ना मेरे भाई, इस चीज़ को समझो। केतु यहाँ पे सूर्य के घर पे बैठा है, यहाँ पे सूर्य नेचुरल लॉर्ड बनता है, तो थोड़ी बहुत आपके पिता से खटपट हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग राइज कर रहे हैं ना लाइफ में, राइज करना चाह रहे हैं, तो राइज वो नहीं कर सकता जो पिता के अंडर है। अब एक बात बताओ, आपके पिता ने गवर्नमेंट जॉब करी, आपके पिता जो भी कर रहे हैं, आज जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप तो यही कहते होंगे ना बचपन से कि तुम जॉब कर लो बेटा, तुम कमा लो। उससे ऊपर अगर बहुत ज़्यादा सूर्य उनका अच्छा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो तुमको अपने से ऊपर कभी जाने ही नहीं देंगे, कहेंगे बेटा जॉब करो, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी, यही करना है। ठीक है, अगर यही है, लेकिन इनके साथ ये नहीं लगता ये चीज़ें। इनके साथ क्या होता है, ये दूर भागने की कोशिश करते हैं। आपकी जो परंपराएं चल रही हैं, आपके घर की जो परंपराएं चल रही हैं, उनसे दूर भागोगे, अलग काम करने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे कि यार मल्टी मिलियनर बन जाऊं। ये सपने तो बड़े बड़े हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो घर वाले बोलते हैं कि यार तुम्हें करना चाहिए, स्टेबिलिटी पहले गेन करनी है, फिर उसके बाद बिजनेस करो, चीज़ें करो। वो चीज़ बहुत अच्छी भी है, वो बहुत लॉजिकल भी है, ठीक है, इन द सेंस। लेकिन ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं राहु बहुत पॉजिटिव हो गया ना, केतु पंचम वालों का, तो बहुत तगड़ी ग्रोथ देता है भाई, बड़ी तगड़ी ग्रोथ देता है। इस चीज़ को समझ लोगे तो समझो। एंड केतु यहाँ पे क्यों मैं 9th एस्पेक्ट दे के बता रहा हूँ कि आपको डिटैच रखेगा, कि 9th एस्पेक्ट लगन पे पड़ रहा है, लगन से डिटैच रखेगा। ठीक है, इन चीज़ों को समझो। एंड ये चीज़ याद रखना, लगन से पंचम जब भी कभी, या फिर केतु के ऊपर से जब भी कभी शनि ट्रांजिट करेगा, वो समय बड़ा ख़राब होगा ट्रांजिट में। आने वाला समय देख लो, शनि जैसे ट्रांजिट कर रहा है, लगन अपनी मिला लेना, वो समय थोड़ा ख़राब होता है, सैटर्न केतु वाला। उसमें तपस्या करनी होती है भाई, तपस्या करनी होती है। केतु पंचम क्या है, पास्ट लाइफ से तपस्या आई है आपके साथ। ठीक है, इन चीज़ों को समझोगे तो तभी समझोगे। देखो आत्मा का भाव है ना, पंचम में सूर्य को मिलता है, सूर्य आत्मा का कारक है, नेचुरल सूर्य को स्थान मिलता है, वहाँ पे केतु बैठ गया, तो आत्मा में एक इंट्यूशन है अच्छी बहुत। आपको भगवान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, मंत्र जप में करना, मतलब बहुत सारी चीज़ों से अटैचमेंट होना जो पारालौकिक है, बहुत कॉमन है भाई यहाँ पे। ठीक है, केतु इन योर 5th हाउस। केतु पंचम में रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रिलेशनशिप में डिटैचमेंट क्रिएट कर सकता है, रिलेशनशिप में ऐसे क्रिएट कर सकता है कि यार एक टाइम पर रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, फिर ख़राब हो रही है एकदम से। ठीक है, एंड व्यक्त नहीं कर पाते हो फीलिंग यार सामने वाले को, बड़ा फॉर्मल टाइप का रिलेशनशिप कभी कतार हो जाता है। हाँ तुम कैसे हो, मैं कैसा हूँ, वो बातें जो होती है ना दिल से दिल तक, वो नहीं हो पाती। ठीक है, वो पार्टनर ही अलग होते हैं। लेकिन केतु अगर पंचम में है एंड दराकार का शनि बन जाए, समझो बातों को समझना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा चार्ज देखें तब ये बातें बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, केतु अगर पंचम में है, दराकार का क्या बन जाए, शनि बन जाए, तो क्या होता है, पार्टनर से इंटेंस रिलेशनशिप होता है, बड़ा गहरा रिलेशनशिप होता है, नाता होता है। दराकार का गुरु बन जाए या फिर सूर्य बन जाए, ये 3 प्लैनेट, गुरु सूर्य शनि, ये बड़े सीरियस मतलब किस्म के प्लैनेट हैं जो आपके प्रारब्ध द्वारा चले चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। इंटेंस रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप में पंचम में केतु है, टूटेंगे नहीं कभी, झगड़े भले ही होंगे, टूटेंगे नहीं कभी, याद रखना इस चीज़ को, पंचम में केतु। अब आगे बढ़े, है ना। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ केतु इन योर 6th हाउस। अब छठे घर का केतु क्या करेगा, 12th हाउस का राहु, छठे घर का केतु। छठा घर क्या है, प्रारब्ध, रोग, ऋण एंड शत्रु, साथ में कंपटीशन भी है। छठा भाव केतु पॉजिटिव है, कंपटीशन एग्जाम बड़े आराम से क्रैक कर लोगे। केतु यहाँ पे पॉजिटिव है, लाइफ में बड़ी इजीली सक्सेस आ रही। केतु यहाँ पे नेगेटिव है, तो ऐसा बैंड बजाता है केतु यहाँ पर
कि आप इसको सोच भी नहीं सकते हो। केतु अगर कहीं ना कहीं 6th हाउस में है तो ऐसी कभी कदार बैंड बजा देता है जो लाइफ में बहुत ही तगड़ा असर क्रिएट करती है। मतलब रोग दे देगा आपको, ऋण दे देगा, शत्रु तो बहुत दे देगा। ऐसे लोग के गुप्त शत्रु होना। केतु क्या है? गुप्तता का भी कारक है। केतु कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो बोल नहीं रही हैं लेकिन अंदर रखा हुआ है। ऐसे दुश्मन है जो बोल नहीं रहे हैं सामने आके लेकिन उनके मन में आपके लिए चल रहा है। काली नजरें लगना इन लोग के लिए बड़ा कॉमन है। राहु अपने नीच भाव में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे भाई। ठीक है, उस चीज़ को समझो थोड़ी। अब केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, केतु प्रारब्ध नए तुम्हारे क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक प्रारब्ध, जो फंसाने वाले प्रारब्ध है, जो आपको लिबरेट करने वाले नहीं, वो फंसाने वाले प्रारब्ध है, वो क्रिएट कर रहा है आपके लिए। केतु डिटैचमेंट किससे दे रहा है? केतु एक बार बताओ और बताएं आपको, छठे घर में केतु है ना, छठे घर में केतु, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से आएगी? ननिहाल से आएगी, मामा पक्ष से आएगी, आपके मामा से कोई शत्रुता हो सकती है, ठीक है, या वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। केतु इन द 6th हाउस, केतु 6th हाउस में और उसका डिस्पोजिटर बैठा है अष्टम में, तो भाई जिंदगी बहुत खराब हो सकती है इन लोगों की। जिंदगी में दरिद्रता हो सकती है, धन की कमी हो सकती है। केतु इन द 6th हाउस मजबूर कर देता है कभी कदार यार लोन लेने पर, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, ऐसे लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट कर देता है कि यार लोन लेना पड़ जाता है। ठीक है, केतु 6th हाउस में है। 6th हाउस क्या है? प्रारब्ध। 6th हाउस क्या है? रोग, ऋण एंड शत्रु, रोग क्रिएट कर सकता है बॉडी में। यहाँ पे कंजंक्शन देख लो, यहाँ का लॉर्ड पीड़ित नहीं होना चाहिए। छठे घर का लॉर्ड पीड़ित है, केतु बैठा है, भाई आप समझ लो इस चीज़ को कि वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी है। छठे घर का लॉर्ड आपका मार्स है, केतु बैठा है, हीमोग्लोबिन कम होगा। छठे घर का लॉर्ड क्या है? छठे घर का लॉर्ड सूर्य है, केतु बैठा है, इम्यूनिटी कम होगी। छठे घर का लॉर्ड गुरु है, केतु बैठा है, बॉडी में बहुत वीकनेस रहना, कमजोरी रहना, बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस रहना, वेट इंक्रीज होना। 6th हाउस में केतु बैठा है, यहाँ का डिस्पोजिटर खराब बैठा है, कौन सा? क्या? चंद्रमा, लंग्स में प्रॉब्लम होगी। तो इन चीज़ों को जब तक नहीं समझोगे मेरे भाई तब तक आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में। डिस्पोजिटर को बैलेंस कर लो, क्लियर हो गया। 6th हाउस केतु उतना अच्छी प्लेसमेंट नहीं बोलता मैं, क्योंकि रीज़न उसके पीछे का ये है भाई कि यहाँ पे आपको प्रारब्ध से लड़ना पड़ेगा। ऑब्स्ट्रक्शन आपके प्रारब्ध है। केतु क्या है? ऑब्स्ट्रक्शंस। एंड छठा घर क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध ही आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पे भगवान की चल रही है, आपकी नहीं चल रही। आप देखो, आपने इतनी रेमेडी कर ली, इतने एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया, हो कुछ नहीं रहा, अभी तक सही बंदा मिला ही नहीं आपको मेरे भाई जो डिस्पोजिटर बैलेंस करा दे आपका। 6th हाउस में बैठा, 6th हाउस का जो भी डिस्पोजिटर जहाँ बैठा है वहाँ से रिलेटेड कर्मा के साथ उसको केतु के साथ जोड़ के कर्मा को बैलेंस कर दो, नक्षत्र लॉर्ड को बैलेंस कर दो, ज़बरदस्त चीज़ है। अब वो सारी चीज़ें आजकल मैं देख रहा हूँ बड़ा ज़्यादा एक नेचुरल एस्ट्रोलॉजी चल रही है। ये इस भाव में बैठा है, ये ऐसे कर दो, ये उस भाव में, ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। थोड़ी एस्ट्रोलॉजी उसको समझो ना, नक्षत्र लॉर्ड को समझो, ठीक है, डिस्पोजिटर को समझो, एंड डिग्री को भी समझो कहीं ना कहीं प्लैनेट के। नौमांश में कहाँ जा रहा है प्लैनेट, डिग्री बताती है ना नौमांश में किधर जा रहा है, तो उन चीज़ों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, कभी कदार कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं लेकिन वो लाइफ चेंजिंग होते हैं। वो टॉपिक यहाँ पे मैं समझाने जाऊँगा तो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स वीडियो हो जाएगी। ठीक है, खैर मैं कंसल्टेशन जब लेता हूँ, कुंडली देखता हूँ लोग, तो मैं समझाता हूँ कि क्यों मैं ये रेमेडी करवा रहा हूँ पर्टिकुलरली, ये रेमेडी क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, फालतू कोई चीज़ नहीं बताता। ठीक है, छठे घर का केतु है। एक चीज़ और याद रखना हमेशा, छठे घर का केतु है, दुश्मन वो बनेगा जिसकी हेल्प करोगे भाई आप। छठा घर क्या है? हेल्प, एंड वहीं से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं। छठा मतलब आपका छठा घर क्या है? सेवा, एंड वहीं से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं। अब जिसकी सेवा कर रहे हो वही 2 दिन बाद बोल रहा है यार ये तो बड़ा बेकार आदमी है। आप क्या कह रहे हो? आप बैठ के ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को। छठे घर का केतु इज नॉट अ गुड पोजीशन टू बी। छठे घर का केतु है, सप्तम से 12 है, केतु बैठा हुआ यहाँ पे। 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो यहाँ पर रिलेशनशिप को भी प्रॉब्लम देगा, रिलेशनशिप को भी प्रॉब्लम देगा। एंड एक चीज़ याद रखना, छठे घर का केतु है तो पार्टनर थोड़ा आध्यात्मिक हो सकता है, पार्टनर थोड़ा सा आध्यात्मिक आपका हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, 6th हाउस का केतु है, जब भी कभी ऐसी मतलब आपको लगे सिचुएशन कि यार लोन लेना पड़ सकता है, उससे दूर भागो चीज़ों से, क्योंकि लोन में फंसा देगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर। छठे घर का केतु, राहु भी फंसाता है, केतु भी फंसाता है। केतु अलग ढंग से मतलब अलग ढंग से फंसाता है, केतु मजबूरी क्रिएट करता है कि लेना ही लेना है, एंड राहु एक ऑप्शन क्रिएट करता है, एक बड़े बड़े सपने दिखाता है कि यार लोन ले ले ये चीज़ हो जाएगी, एंड केतु क्या करता है? लेना ही पड़ जाता है। ये डिफरेंस है, याद रखना, ये डिफरेंस को समझो मेरे भाई, आप समझो चीज़ों को। केतु क्या है? केतु अगर 6th हाउस में वो भी लोन दिलवाएगा लेकिन झटके से दिलवाएगा, यार प्रॉब्लम आ गई, घर में प्रॉब्लम आ रही है, अब क्या करें, लोन लेना पड़ेगा, लोन ले लिया। राहु क्या? अरे यार लोन ले लेंगे ना, लाइफ सेट हो जाएगी, एकदम पैसा आ जाएगा, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, लोन ले लिया। मतलब क्या है 6th हाउस राहु। राहु जो चीज़ें कराएगा वो मतलब बड़े बड़े सपने दिखा के कराएगा, केतु मजबूरी में कराएगा।
सिक्स हाउस केतु है, ऑपरेशंस होते हैं ऐसे लोग के पेट के, मतलब वो नहीं, ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन होना, इंटेस्टाइन का ऑपरेशन होना, गॉल ब्लैडर मतलब आपका रिमूवल होना, पेट में एसाइटिस हो जाना, पेट में कहते हैं क्या कहते हैं अल्सर्स हो जाना, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाना, ऑपरेशंस देता है स्टमक रिलेटेड। नाभि से नीचे की प्रॉब्लम देता है, ठीक है, यूटेरस प्रॉब्लम देता है। एंड ये वुमेन को, अगर आप लड़कियां चार्ट देख रही हैं तो उनको ये यूटेरस रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, इरेगुलर पीरियड्स दे सकता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम दे सकता है सिक्स हाउस केतु। सप्तमेश से रिलेशन बनना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जब भी हमारा केतु सिक्स हाउस में बैठता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ केतु इन योर सेवंथ हाउस। अब केतु सप्तम भाव में, केतु सप्तम भाव से पार्टनर से डिटैच है लेकिन अटैच है अपनी तरफ, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, आपके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जिससे बात करते हो तुरंत पकड़ लेते हो किस टाइप का पर्सन है। इससे बात करी, अच्छा बेटा, कोई आपको बेवकूफ़ इतनी आसानी से नहीं बना सकता जब भी कभी केतु सप्तम में बैठता है। अब लोग बोलते हैं केतु सप्तम में है रिलेशनशिप टूट जाएगा। रिलेशनशिप तब टूटेगा जब बहुत ज़्यादा चतुर बनोगे। रिलेशनशिप में चतुराई नहीं करते अपने पार्टनर के साथ, उस पर ट्रू बिलीव करते हैं। जब आप बिलीव करोगे तभी चीज़ें बेटर होंगी। देखो राहु आपका फर्स्ट हाउस में है, आपको पता है आपकी बुद्धि बहुत चलती है, लेकिन बुद्धि बाहर वालों के लिए चलाओ ना मेरे भाई। घर में चलाने लग जाते हैं कभी कभी ऐसे लोग। राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है एंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, अपने ही घर में चला रहे हैं। लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, अपने ही घर में चला रहे हैं भाई, अपनी चालाकी, अपनी वाइफ से मतलब दिखा रहे हैं चालाकी। पता है बहुत तेज़ हो, लेकिन वो सारी तेज़ी अपनी वाइफ के लिए छोड़ दो, अपने पार्टनर के लिए छोड़ दो। वो तेज़ी जिस दिन त्याग दोगे वो तेज़ी को, उस दिन रिलेशनशिप चलने लग जाएगा। आप उसमें माइंड लगाने लग जाते हो। माइंड चलता है, अच्छी बात है। आप थोड़ा ओवर पावर करने की कोशिश करते हो अपने पार्टनर को। ये पार्टनर का स्वभाव केतु वाला भी दिखाता है। पार्टनर के सप्तम में राहु और आपके लगन में केतु, ठीक है, बड़ी अच्छी बनेगी। समझ लो, आपके सप्तम में मतलब केतु है, उसके सप्तम में राहु है। चीज़ों को समझो थोड़ा सा। एंड केतु उसके लगन में, तो वो सीधी बन गई। आप कैसे बन गए? आप राहु वाले बन गए। तो वो चीज़ समझो ना मेरे भाई। ओवर पावर करने की कोशिश करोगे तो बैक फॉरवर्ड देगा फिर वो केतु आपको। आप तेज़ हो, आप बहुत अथॉरिटेटिव हो, समझ सकता हूँ, लेकिन उन ऊर्जाओं को समझा लो थोड़ा। आपका मंगल कहीं ना कहीं मंगल अष्टम में चला गया। सुनो मेरी बात, केतु सेवंथ हाउस में बैठा है, मंगल एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में बैठा है, लगन में बैठा है राहु के साथ। मान लो बड़ा ओवर पावर करते हैं ऐसे लोग। आत्मकार का सूर्य बन गया केतु सेवंथ हाउस में, आत्मकार का सूर्य, बड़ा ओवर पावर करते हैं अपने पार्टनर को। दिक्कत होती है ऐसे लोगों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अपने पार्टनर की, उसको सिखाना ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना, ये इनका कर्तव्य है, ये इनका कर्तव्य है। लेकिन भाई ये लोग कभी कभार ओवर अथॉरिटी हो जाते हैं, अपने पार्टनर को अब्यूज़ करना, ये सारी चीज़ें गलत होती है भाई। रिलेशनशिप में चतुराई करना, ये चीज़ें गलत होती है भाई। सप्तम में केतु है, रिलेशनशिप में तभी डिटैचमेंट आता है ऐसे लोग जब लोग ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, ठीक है। चीज़ को समझो मेरे भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करना। केतु सप्तम में एक चीज़ याद रखना, पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना, क्योंकि वहाँ आप अपने फायदे की सोचोगे। लगन में राहु वाला है, देखो लगन में राहु है, सप्तम में केतु है, फायदा अपना सोचोगे। पार्टनरशिप उनकी चलती है जो लोग फायदा दूसरे का सोचते हैं। मान लो सूर्य बैठ गया सप्तम में, लोग बोलते हैं सूर्य सप्तम में बड़ा खराब होता है पार्टनरशिप में। इससे अच्छी पार्टनरशिप कोई नहीं करता भाई। सूर्य सप्तम में ईगो को कम कर देता है। एंड डिस्पोजिटर ठीक बैठ गया, स्वराशि का बैठ गया, चीज़ें बेटर हो गई। समझो। तो लोग बोलते हैं सूर्य सप्तम में नीच का होता है, नहीं भाई, वो ईगो डाउन कर रहा है अपनी। ईगो डाउन करोगे तभी तो भाई वहाँ पे ग्रो करोगे, तभी तो सूर्य लगन को देखेगा। आप सुनो कितने अच्छे से एस्ट्रोलॉजी डिज़ाइन करी है पराशर ने। देखो सुनो, सूर्य की दृष्टि भाग्योदय कराती है, सूर्य की मतलब दृष्टि इंसान को आगे बढ़ाती है। सूर्य सप्तम में बैठा है, मतलब लगन को देख रहा है। सूर्य सप्तम में बैठा है, लगन को देख रहा है, तो क्या करेगा? ईगो डाउन कर देगा, क्योंकि सप्तम में वो हो जाता है, देखिए शून्य हो जाता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, अस्त हो जाता है, तो ईगो कम हो गई। लेकिन वो ईगो कम तो हुई, लेकिन वो देख तो लगन को रहा है ना। तो जब ईगो कम हुई तो राइज अपना हुआ। पॉलिटिक्स में क्या होती है, जो लोग सबके साथ रह लेते हैं। कोई बड़ा जो पॉलिटिशियन है, तुमसे सीनियर है, तुमको कुछ अभद्र भाषा बोल देगा तब भी उसके साथ रह लेते हैं, जी जोरी कर लेते हैं। सप्तम में सूर्य वाले पॉलिटिशियन अच्छे बनते हैं। सन केतु कंजंक्शन है, बड़ा अच्छा चलेगा यहाँ पे, ठीक है। पापा से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप होगी आपकी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एस्ट्रोलॉजी में, बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तभी मज़ा आता है एस्ट्रोलॉजी बनने में। सप्तम में केतु है। अब ये भी याद रखना, यहाँ पे भी देखो यूटरस का कारक होता है। लेडीज़ को क्या हो सकता है? लेडीज़ को यूटरस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यूटरस की सर्जरीज हो सकती हैं, यूटरस में सिस्ट हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इनको। पीरियड इनके इरेगुलर हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फीमेल है अगर तो, ठीक है। सप्तम में केतु, यहाँ पे डिस्पोजिटर देख लेना। सप्तम में केतु कभी कदार देखो डिस्पोजिटर गड़बड़ होता है ना, जैसे ही डिस्पोजिटर इसको देख रहा है इसी भाव को, तब तो ठीक है, चल जाएगा, ठीक है।
शनि नहीं होना चाहिए, बस शनि यहाँ पे देगा तो आपको बहुत तगड़ी प्रॉब्लम। एलिमनी के जो केसेस होते हैं ना, रिलेशनशिप टूट गई, एलिमनी लगी हुई है, भाई सप्तम में केतु वाले होते हैं। एंड उसमें अगर शनि देख रहा हो तो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाती चीज़ें। शनि देख रहा हूँ तो ही होते हैं। शनि क्या होता है, पास्ट लाइफ की चीज़ें लेके आया है, आपने इसके साथ बुरा किया, मैं तो तुम्हें दंड दूंगा, मैं तो अपनी वक्री दृष्टि से देखूंगा। समझ रहे हो? अब 7th हाउस का केतु है एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड है, या दराकारा का रेट्रोग्रेड है। अब सुनो मेरी बात, बड़ी बड़ी डीप बता रहा हूँ यहाँ पे। सप्तम में केतु है, दराकारा का रेट्रोग्रेड है, मल्टीपल रिलेशनशिप दे देगा, मल्टीपल रिलेशनशिप दे देगा। दराकारा का इसको देख रहा है, शादी तोड़वा देगा। कॉन्सेप्ट है मेरे, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे मेरे भाई। सप्तम में केतु एंड दराकारा का केतु को ही देख रहा है, क्या बोलूँ, शादी तोड़वा देगा। इसको भी बैलेंस करने की युक्तियाँ होती हैं, इसको भी बैलेंस करने की टेक्निक होती है। वो सारी टेक्निक डेवलप करी जाती है टाइम बाय टाइम एस्ट्रोलॉजी करते 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 आता है। जब लोग के रिव्यू आते हैं कि मैंने आपसे कंसल्टेशन ली थी, ये चीज़ें चिंता, मैं उसको समझता हूँ कि अच्छा ये रेमेडी ऐसे ऐसे काम कर रही है, चलो फिर इसको ऐसे करके देते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी यार सप्तम में केतु की। अब तो बातें रह नहीं गई मेरे पास। अब बात करते हैं 7th, अब बात करते हैं 8th हाउस में केतु की, ठीक है। अष्टम में केतु। अब अष्टम भाव में केतु, अष्टम भाव में केतु अमूमन देखा जाए तो अच्छी प्लेसमेंट है, इसको हम लोग खराब नहीं बोलते, इस प्लेसमेंट को खराब नहीं बोलते। अष्टम भाव में केतु जो होता है वो कहीं ना कहीं एक चीज़ क्रिएट करता है, इंसान के अंदर आध्यात्मिक नेचर क्रिएट करता है, इंसान के अंदर धर्म क्रिएट करता है, इंसान के अंदर एक सौम्यता क्रिएट करता है, धर्म के प्रति, भगवान पे विश्वास क्रिएट करता है, भगवान से अटैचमेंट क्रिएट करता है। लेकिन याद रखो एक चीज़ यार, ससुराल से एक अलगाव होगा, ससुराल के साथ जुड़े हुए कुछ प्रारब्ध होंगे। पास्ट लाइफ की चीज़ों को लेकर केतु आया हुआ है, अष्टम में बैठा हुआ है, तो पास्ट लाइफ की चीज़ों को देखेगा। पास्ट लाइफ से ससुराल का कोई प्रारब्ध होगा, ससुराल में बहुत ही इंटेंस प्रारब्ध है आपका, आपसी वाइफ से ज़्यादा ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ सकती है आपको सप्तम में केतु, ठीक है। सप्तम में केतु, एक चीज़ और बताऊँ, जिससे भी बात करते हो बातों से ही अट्रैक्ट कर लेते हो उसको, इतना कॉन्फिडेंस रहता है बातों में, इतनी चीज़ें अच्छी रहती है, इतनी सौम्य तरीके से बताते हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से बताते हो। अष्टम भाव में केतु, अष्टम भाव में केतु, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आध्यात्म जितना रहोगे, आध्यात्मिक जितना, क्योंकि यहाँ से देखो 9th हाउस आने वाला है, यहाँ पे केतु उच्च होने वाला है। जब उच्च होने वाला है तो चीज़ें काफ़ी बेटर हो रही हैं। अभी वर्स्ट हो गई थी बीच में, यहाँ पे 6th हाउस में 7th हाउस में चीज़ें गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, अब यहाँ पे चीज़ें बेटर हो रही हैं, थोड़ी सी राइज की तरफ कुंडली बढ़ रही है। अब प्रॉब्लम क्यों आती है, अष्टम भाव में क्या, वृश्चिक राशि, वृश्चिक का लॉर्ड कौन है, वृश्चिक का लॉर्ड है मंगल, चंचल तत्व है, जल तत्व है, तो केतु यहाँ बैठते ही इमोशनल इंसान बना देता है। कभी कदार बड़े इमोशंस आपके निकल आते हैं, इमोशंस में बोल देते हो, इमोशंस में आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है जब भी हमारा केतु हमारा अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव का लॉर्ड 12 में नहीं होना चाहिए, याद समझो इसको। अष्टम भाव का लॉर्ड 12 में है तो ऐसे लोग साधक और डिटैच्ड पर्सन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं, लेकिन आप यहीं रखो उनको, इसी पृथ्वी में, हम लोग के बीच, इसी दुनिया में, नॉर्मल जिंदगी 9 to 5 नहीं भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ में। जॉब की तरफ जा रहे हो अपना अष्टम भाव में केतु लेके, आप देखोगे जॉब आपसे दूर भाग रही है, आप नहीं जा रहे हो, जॉब आपसे दूर भाग रही है। ऐसे लोग बिजनेसमैन, बिजनेस करें, खुद का काम करें, खुद की इच्छा से काम करें, ऐसे लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं। हमने देखा है इनसे लोगों कि ऐसे लोग इमोशन से डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे अटैचमेंट है वहीं जाना है, जहाँ डिटैचमेंट है वहाँ नहीं जाना, जहाँ अटैचमेंट है वहीं जाना है। केतु इन द अष्टम भाव, केतु इन द 8th हाउस, 8th हाउस केतु है। मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ अपनी तरफ से, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने लग जाओ, जिम जाने लग जाओ, योगा करने लग जाओ, मेडिटेशन करने लग जाओ, अष्टम की ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करो। मूलाधार चक्र पे केतु बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम देता है नाभि के नीचे, नाभि के रिलेटेड कोई चीज़ प्रॉब्लम दे देगा आपको, नाभि के नीचे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है जब भी केतु हमारा अष्टम भाव में बैठेगा। केतु अष्टम भाव में अचानक रिजल्ट दे सकता है। केतु यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, केतु यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो अचानक से आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है। केतु यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, केतु यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो गया तो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, आपको फॉरेन भी ले जा सकता है। केतु इन द 8th हाउस, देख कहाँ पंचम पे रहा है, पंचम अपने से पंचम, कोई शुभ ग्रह हो गया वहाँ पे, या शुभ ग्रह ने केतु को दिष्ट कर दिया वहाँ से, जैसे गुरु बैठा हुआ है 12 में, ज़बरदस्त। एंड कभी कदार शनि भी लेके जाता है, शनि 12 वाला केतु अष्टम वाला लेके चले जाता है फॉरेन, ठीक है, इस चीज़ को समझो थोड़ा, ठीक है। केतु अगर आपका अष्टम में है, एक चीज़ याद रखना, हायर एजुकेशन भी कर सकते हो, जाके आपने BSc करा, MSc कर सकते हो, MA करा, सॉरी BA किया, MA कर सकते हो, BBA किया, MA मतलब MBA कर सकते हो। हायर एजुकेशन करवाता है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल बनाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल बनाता है आपको, आपके अंदर टेक का नॉलेज होगा। मगर एक चीज़ फिर बताना चाहता हूँ, केतु 8th वाला आपको लोन में फंसाएगा, केतु 8th में होगा, लोन में फंसाएगा काफ़ी ज़्यादा, इसी समझ लेना आप। लोन दिलवाना, आपको सपने दिखाना कि यार ये हो सकता है, यहाँ से लोन ले लूँ तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, नहीं भाई ऐसा नहीं, गड़बड़ क्रिएट कर देगा। डिस्पोजिटर देखना है किधर बैठा हुआ है, उसके साथ कर्म देखना है, नक्षत्र लॉर्ड देखना है, चीज़ें बेटर हो जाएंगी।
नवमांश को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बेसिक देखने वाले लोग भी हैं, तो नवमांश वाली वीडियोज़ ये सब जो है मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट नया चैनल खोलूँ, उसमें डीप कॉन्सेप्ट समझाऊँ, ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ समझाऊँगा। यहाँ पे थोड़ा बेसिक रहने दो इस चैनल को, यहाँ बेसिक से भी थोड़ा एडवांस उठाऊँ कुछ वीडियोज़ से, मैं कुछ वीडियो से मैंने कोशिश करी है बेसिक से एडवांस उठने की, ठीक है। एक अलग पक्ष भी है केतु अष्टम भाव का, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इस बात को सुनना आप लोग। एक अलग पक्ष भी है, उस चीज़ को सुनो। वो पक्ष ये है कि केतु जब भी कभी अष्टम भाव में आता है मेरे भाई, और कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध पंचम भाव से जुड़ रहे हैं, 12th हाउस से जुड़ रहे हैं, तो इंसान को बड़ा ही इंटरेस्टेड बना देता है साधना वगैरह में, मंत्र जप वगैरह में, भक्ति में। भक्ति बड़ी अच्छी करता है इंसान, लीन हो जाता है भक्ति में। अष्टम भाव का केतु, भगवान की कृपा होती है ऐसे लोग में। कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी जागृत होती है मंत्र जप करते समय। अष्टम भाव का केतु अगर है ऐसा तो रिलेट कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो आप लोग। अष्टम भाव का केतु, ठीक है। तो ये था कुछ अष्टम भाव का केतु पे। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में अष्टम भाव के केतु में ठीक है, अच्छी चलती है रिलेशनशिप में, कोई ऐसी खराबी नहीं आती। लोग बोलते हैं बहुत खराब, मैं नहीं बोलूँगा, मैंने देखा नहीं। अष्टम भाव का केतु ठीक है, उम्र रिलेशनशिप देता है, बस रिलेशनशिप अच्छी होगी, ससुराल से कम बनेगी, ससुराल से कम बनेगी, मुझे समझ लो, ससुराल से कम बन सकती है, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो ये था कुछ केतु इन द 8th हाउस। इसको सबसे ज़्यादा बैलेंस करने के लिए आप एक काम कर सकते हो यार, आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हो। वृश्चिक यहाँ पर राशि बनती है, हनुमान जी यहाँ के लॉर्ड बन जाते हैं। हनुमान जी की उपासना करिए, चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी। हनुमान जी का मंत्र करिए, हनुमान जी का मंत्र करिए, या फिर हनुमान जी की चालीसा करिए, चीज़ें बहुत बेटर होंगी, ठीक है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना ही बढ़िया उपाय हो सकता है यहाँ पे। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ केतु इन द 9th हाउस। उच्च की पोजीशन केतु की क्यों उच्च की है भाई? यहाँ पे धर्म है। अब धर्म का घर है, सैजिटेरियस है, ज्ञान की ऊर्जा है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान की गंगा है। यहाँ पे गुरु अगर बैठा है, सॉरी यहाँ पे अगर केतु बैठा है तो वो गुरु का सबसे परम शिष्य, मतलब शिष्य है। गुरु यहाँ पीड़ित ना हो मेरे भाई तो ज़्यादा बेटर है। गुरु राहु के साथ बैठ गया, यहाँ पूरा प्रारब्ध गड़बड़ हो सकता है। गुरु कहीं ना कहीं खराब बैठ गया, शनि के साथ बैठ गया, गुरु को शनि ने देख लिया, गुरु को राहु ने देख लिया, बड़ा खराब हो जाता है भाई, मैटर ही खराब हो जाता है पूरा। उसके पीछे रीज़न है कि गुरु की ऊर्जा है ना 9th हाउस पे। अगर गुरु को नहीं देख रहा राहु तो 9th लॉर्ड को राहु ने देख लिया, 9th लॉर्ड को शनि ने देख लिया, 9th लॉर्ड व्यय भाव में 12th हाउस में चला गया तो फॉरेन लेके जाता है। केतु 9th हाउस में, सुनो मेरी बात, केतु 9th हाउस में, 9th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में, फॉरेन चले गए, फॉरेन जाने की इच्छा होती है, ठीक है। केतु 9th हाउस, केतु 9th हाउस। एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ आप लोग, आपको भाग्योदय नहीं हो रहा लाइफ में, रेमेडी ले लो आज आप लोग। आपका भाग्योदय नहीं हो रहा, आपने देखा जिंदगी बड़ी स्टक पड़ी हुई है। केतु क्या है? डिटैच कर रहा है। किससे डिटैच कर रहा है? किससे डिटैच कर रहा है? आपके भाग्य से। तो करना क्या है मेरे भाई? आपको कुछ नहीं करना, जितना हो सके धार्मिक स्थलों को विजिट करो। अगर आप साउथ में रहते हो तो तिरुपति बालाजी जाओ, सबसे बढ़िया रहेगा, गुरु की ऊर्जा चैनलाइज हो जाएगी। यहाँ पे अलग अलग राशियों के लिए लॉर्ड बनते हैं, उनके भी मंदिर जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ जो राशि बन जाए, अब जैसे वृषभ राशि बन रही है, कन्या लगन है, अब माँ भगवती के मंदिर जितने शक्तिपीठ है वहाँ विजिट करो। अब यहाँ पे राशि बन रही है स्कॉर्पियो, आप हनुमान जी के बढ़िया बढ़िया मंदिर विजिट करो, आप देखो लाइफ में चेंजेस। ये राशि वाइज भी कर सकते हो, लेकिन मंदिर आपको विजिट करने हैं। अब यहाँ पे जब भी ये बैठता है ना केतु, तो भाई थोड़ा सा पिता के प्रति प्रारब्ध थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा हो सकता है पिता बीमार पड़ जाए, बाद में आपको सेवा करनी पड़े। केतु इन द 9th हाउस, केतु इन द 9th हाउस। भाग्य में अड़चने आ जाती हैं कभी कदार, ऐसा लगता है कि भाग्य अच्छा चल रहा है लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स आ गई, काम बड़े देर से हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिलेशनशिप की बात की जो ज़िंदगी होती है, मतलब वो सारी चीज़ें 9th हाउस देखते हैं। तो रिलेशनशिप हो तो गई, बहुत अच्छी चल गई, लेकिन जब आपने शादी करी तो चीज़ें बेटर हो गई, मतलब ख़राब हो गई। आपने देखा लव मैरिज बहुत अच्छी चलती है, लेकिन शादी होते ही ख़राब हो जाती है। केतु इन द 9th हाउस देखने मिला है। केतु 9th हाउस में रिलेशनशिप इनिशियल पार्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन एंडिंग बड़ी ख़राब होती है। टूटते हैं जब रिलेशनशिप, बड़े ख़राब नोट पर टूटते हैं, लड़ाई झगड़ा होकर टूटते हैं। 9th हाउस केतु, 9th हाउस केतु इमोशनल बनाता है, पहली बात बता दूं आपको, इमोशनल बनाता है। एंड कभी कदार ये बड़े बड़े सपने दिखाता है आपको। ऐसे लोगों की सपने देखने की पावर बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है, बड़े बड़े सपने, दिन में तारे, दिन में तारे, यार इतना कमा लेंगे, ये चीज़। और टेक्निकलिटी बड़ी अच्छी होती है। नवम भाव के केतु की टेक्निकलिटी, टेक्निकल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज तो होता ही है, टेक्निकल नॉलेज भी होता है ऐसे लोगों को। भगवत गीता पढ़ना, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। 9th हाउस केतु बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। केतु नवम भाव में, 9th हाउस का लॉर्ड पीड़ित है, तो ये समझ लो फादर की हेल्थ को दिक्कत देगा। ये फादर बचपन की एज में ही डेथ हो जाएगी। यहाँ पे केतु हल्का सा भी खराब होता है। फादर की बचपन की एज में डेथ हो गई, आपके ऊपर सारी मतलब आ गई, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। नवम भाव का केतु, ये सारी चीज़ें हो सकती है भाई। जब भी कभी आ रहा नवम भाव में केतु बैठा होता है, केतु नवम भाव में है, लगन को दृष्टि डाल रहा है, वही डिटैच कर देगा। दोस्त कम होंगे भी तो बड़ा यार, थोड़ा बहुत बात हो गई, समझ रहे हो, दोस्त कम होंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं
जब भी केतु हमारा नवम भाव में बैठता है। 9th हाउस में ऊर्जा धर्म की है, धर्म करते रहोगे चीज़ें बैलेंस होती रहेंगी, ठीक है। उसका डिस्पोजिटर देख लेना कैसे कर्म करने। मान लो 9th लॉर्ड 12th हाउस में है, भाई दान करो। 9th लॉर्ड 6th हाउस में सेवा करो। 9th लॉर्ड लगन में है, अपने ऊपर ध्यान दो। 9th लॉर्ड 3rd हाउस में पराक्रम करो, मतलब जिम चले जाओ, हाथों से वर्क करो। 9th लॉर्ड 2nd हाउस में ऐसा काम करो जहाँ पे जो है वाणी इन्वॉल्व हो रही है। 9th हाउस 4th हाउस में वर्क फ्रॉम होम करो। सब यार सोल्यूशन है यार। 9th लॉर्ड की पूरी वीडियो बना रखी है, जाके देखो, जाके देखो, ठीक है। एथिक्स में काम करो। हाँ, 9th हाउस से केतु की एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि लोग 9th हाउस में तो केतु है, केतु तो ठीक है इनका, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सिस्टमैटिक वे में काम नहीं कर रहा है, अनसिस्टमैटिक वे है। जुगाड़ू वे में काम करते हो कि यार मैं जुगाड़ निकाल लूँ, मैं कम मेहनत करने के ज़्यादा चीज़ें करूँ। कि राहु बैठा है ना 3rd हाउस में, पराक्रम से तो वो ऐसे क्रिएट कर रहा है कि पराक्रम करना ही नहीं चाहता, मैं तो बैठ के खाना चाहता हूँ। वो जब भी करने जाओगे प्रॉब्लम, जब भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे ना, आपका दिमाग इतना चलता है, रिजल्ट इतना आता है। तो जब इतना दिमाग चलाओगे तो रिजल्ट इतना आएगा ना मेरे भाई। चीज़ों को समझो भाई थोड़े, ठीक है। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, 9th हाउस केतु की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके मन में जो विचार आते हैं उससे आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हो दूसरों से। 9th हाउस केतु वाला जिसको भी ज्ञान देगा अपने मुंह से उसका भला होगा, अपना नहीं भला कर पाएंगे ऐसे लोग। दूसरों को जो जो बताया वो लगा भला हुआ, लेकिन खुद का नहीं भला हो पाया। 9th हाउस केतु, खुद का भला नहीं हो पाया, दूसरों का भला हो गया अपनी वाणी से। होता होगा ऐसा लोग। आप कमेंट करना नीचे, अगर ये बात सुनी है तो कमेंट करना भाई, बिल्कुल सही बात बोली आपने। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ये सब आप देखते होगे। मैं मतलब आपने कमेंट किया, मेरा रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब देखा नहीं है। मैं जल्दी जल्दी में देख लेता हूँ, समय कम रहता है ना मेरे भाई। लाइफ में समय रहेगा तो सारी चीज़ें हो सकती है ना, ठीक है। समय का थोड़ा वो रहता है फिर, ठीक है। एंड वीडियो आप देख लो, इतनी देर से पॉज नहीं करी है, चलती चली जा रही है। मैंने आपसे पहले बोला था पॉज नहीं करूँगा ज़्यादा वीडियो, ठीक है। सो ये था कुछ प्लेसमेंट ऑफ केतु इन योर 9th हाउस। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ केतु इन योर 10th हाउस। अब दशम भाव में केतु, प्रोफेशन के हाउस में केतु, ऐसे लोग के साथ क्या होगा। बहुत तो बोलेंगे आप केतु डिटैचमेंट है, दशम भाव कर्म है, ऐसे लोग कर्म से दूर भागते हैं। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। दशम भाव में केतु आते ही बदल जाता है। शनि का घर है यहाँ पे, कर्म का घर है। कर्म नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। यहाँ पे आप बाउंड टू कर्मा हो जाते हो। समझो इस चीज़ को कि राहु 4th हाउस में ना, आपका कर्म किधर है? आपका कर्म है फॉरेन में। आपका कर्म कहाँ है? फॉरेन में। राहु का 9th दृष्टि कहाँ है? फॉरेन। भाग्य कहाँ है? राहु से मतलब फॉरेन से जुड़ा। केतु इन द 10th हाउस, फॉरेन में बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट होगा। घर से दूर भागने की एक टेंडेंसी होती है, घर से दूर जाके काम करने की टेंडेंसी होती है, मल्टीपल कर्म करने की। ऐसे लोग बड़े टेक्निकल होते हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, ऐसे लोग की वाणी ऐसी होती है, आप ये चीज़ सुनो कि यार बड़ी जल्दी मोह लेते हैं दूसरों को, है ना। वाणी पे पंचम दृष्टि पड़ रही केतु की। केतु पॉजिटिव है ना, जिसको जो बोल दिया वो चीज़ घटित हो गई उसके साथ, वो चीज़ घटित हो गई। आप देखो 10th हाउस में केतु है ना, जिसको जो बोल देते हो आप देखते हो कभी कभार वो चीज़ें घटित हो जाती हैं उसके साथ। पंचम का सॉरी क्या कहते हैं, दशम का केतु, 10th हाउस केतु। अब 10th हाउस केतु है, 10th हाउस केतु है आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ याद रखना, कहीं ना कहीं चीज़ याद रखना, लोन पे लेने को आपको मजबूर कर देगा चीज़ें। लोन पे चीज़ें लेने को मतलब मजबूर कर देगा। कर्म भाव में केतु बहुत ही ख़राब हो गया, ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई, वहाँ का लॉर्ड भी ख़राब हो गया। एक चीज़ याद रखना, डिटैच कर देगा कर्म से, कर्म से डिटैच कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा लाइफ में। ऐसे लोग के घर में वास्तु दोषित होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। घर के आसपास रेलवे स्टेशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। घर के आसपास कूड़ा वगैरह पड़ता होगा, घर के अंदर दीवारें चटकी होंगी, घर के अंदर वास्तु दोष है, बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है। साउथ ईस्ट घर का पीड़ित है, घर के अंदर कलेश होता है, लड़ाई होती है। इनकी माता जैसी मतलब माता जी से नहीं बनती। फादर की लेटर एजेस में मतलब तबीयत खराब हो जाती है। प्रारंभ उतने अच्छे नहीं होते हैं केतु इन 10th हाउस वालों को। एंड एक चीज़ याद रखना, हमेशा कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। कितना भी कमा लिया ज़िंदगी में, कितनी चीज़ें होगी, सेटिस्फैक्शन अंदर से फील ही नहीं हो रहा यार। और ये जो और की इच्छा है ना मेरे भाई, केतु दशम, ये भी कर्म करना है, ये भी कर्म करना है, इसी से जुड़े हुए आप लोग। इन चीज़ों को समझो मेरे भाई थोड़ा। एंड दोस्तों से बहुत दगा मिलता है भाई दशम में जब भी केतु होता है। एंड रिकग्निशन नहीं मिलता, इज्जत बहुत कम मिलती है। मैंने देखा यार, आप करते सबके लिए चीज़ें बहुत अच्छी, लेकिन वो पोस्ट नहीं मिल पाती जो आप चाह रहे होते हो। आपको हमेशा उससे कम मिलता है जो आप चाह रहे होते हो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, है ना। एंड स्ट्रगल होती है यार, कैरियर में स्ट्रगल होती है ऐसे लोगों के, ठीक है। कैरियर में डिटैचमेंट नहीं होता, स्ट्रगल होती है, इसको कह सकते हम लोग। क्योंकि डिटैचमेंट किसी को मतलब किसको होगा, जिसको लाइफ में ग्रो करना है उसको कर्म तो करना ही है ना मेरे भाई। कर्म नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। मैं भी कर्म ही कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो आप जब तक कर्म नहीं करोगे, केतु यहाँ पर रिजल्ट नहीं देगा। कर्म कहाँ करना है, वही डिस्पोजिटर वाला कॉन्सेप्ट।
दशम भाव का लॉर्ड जहाँ बैठा है उधर कर्म करना है, केतु को उससे रिलेट करने को देखना है, नक्षत्र लॉर्ड को देखना है, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। वो सबसे नहीं हो पाता है, वो चीज़ें समझो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं हो पा रहा तो यहाँ नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। केतु दशम, केतु दशम, केतु दशम, यहाँ पे जो ऊर्जा है शनि की ऊर्जा है, शनि की ऊर्जा पे केतु बैठा हुआ है। अब एक चीज़ याद रखना कि चीज़ें काम सारे बड़े स्लो स्लो होंगे आपके, ऑब्स्ट्रक्शन तो है लेकिन वो स्लो ऑब्स्ट्रक्शंस है। लाइक एकदम से चीज़ें बढ़िया हुई, फिर एकदम से कुछ ऐसा पॉइंट आ गया कि यार कागज़ अधूरे थे, चीज़ें हो नहीं पाई। लाइक कुछ काम होने वाला होता है, वो एकदम से टूट जाता है। दशम भाव केतु, 10th हाउस केतु, थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना, इंसान को रिएक्टिव बना देता है, बड़े जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हो। दशम भाव में केतु है, बड़ा जल्दी रिएक्ट करते हो, कोई चीज़ है तुरंत रिएक्ट कर दिया, तुरंत रिएक्ट कर दिया। ये चीज़ें समझो थोड़ा, जब तक आप समझोगे, और हर चीज़ को सीखना चाहते हो, अच्छा इसको आता है ये मैं सीख लूँ, इसको आता है ये भी कर लूँ, इसको आता है ये भी कर लूँ, ये चीज़ें ऐसे काम नहीं बनता ना मेरे भाई। थोड़ा सा एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना भाई, लेकिन हल्का सा सेल्फिशनेस होती है ऐसे लोगों के अंदर, केतु जब दशा में होता है। चंद्रमा खराब है ना, अगर चंद्रमा भी पीड़ित है, चंद्रमा बहुत ज़्यादा चालाकी में है, मतलब चतुराई में है, बुध के साथ है, तो वो चीज़ें समझो थोड़ी सी। एक चीज़ बताना चाहता हूँ और केतु के लिए, केतु इन द 10th हाउस, कभी कदार जिंदगी पूरी बीत जाती, कर्म करते ही नहीं है, घर वालों से हो गया, रेंटल इनकम आ रही है, चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं, ये एक्सिस ही पूरी ठीक है, एक्सिस ठीक प्रारब्ध से आई है, पंचम से रिलेशन बन रहा है। पंचम क्या है, पूरे पुण्य कर्म, पूरे पुण्य का प्लेनेट अगर शुभ है एंड वो इसको देख रहा है, समझो इस चीज़ को, पूरे पुण्य मतलब कि पंचम में बैठा हुआ प्लेनेट अगर शुभ है, उच्च का है या दिग्बली है, वो देख रहा है केतु को, पूरे जिंदगी भर कोई कर्म नहीं करना है, जिंदगी में चीज़ें बेटर है। बोलते हैं ना रेंटल इनकम आ रही है, एफडीज जमा है उससे पैसा आ रहा है, ब्याज आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, केतु राहु पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है दोस्तों। और केतु के बारे में 2-3 चीज़ें और सुन लो यार, दशम भाव में केतु है, प्रोफेशन में 2-3 चीज़ें बताऊंगा। कभी भी ऐसा लगे कि जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, जब ये ख्याल आएगा ना, तो ये चीज़ देख लेना, ट्रांजिट में चंद्र इसके ऊपर ट्रांजिट तो नहीं कर रहा केतु से, ये डिसीजन मेकिंग जो होती है जॉब चेंजेस की, चंद्र केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, लेके जा रहा है जॉब आपकी, फिर मिलेगी नहीं दोबारा वैसी जॉब। मन तो करता है कि छोड़ दूँ जॉब और रिस्क लेके, नहीं भाई मिलती नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि होगी तो अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेंगी, प्रमोशंस होगा। सूर्य बैठ गया राहु के साथ 4th हाउस में, बहुत ही अच्छी सिचुएशन है यहाँ पे। पिता से थोड़ा सा दिक्कत देगा, पिता की लाइफ में प्रॉब्लम देगा, लेकिन आपको राइज मिलेगा, इस चीज़ की श्योरिटी है, क्योंकि सूर्य देख रहा है केतु को, भाग्य का लॉर्ड देख रहा है, भाग्य का लॉर्ड नहीं है सॉरी, मतलब एक तरीके से वो आत्मा का जो कारक है, मतलब नेचुरल, वो चीज़ आपको पूछ देगी अंदर से। अध्यात्म याद रखना, अध्यात्म जितना ही रहोगे अपने अंदर, जितना एक बात और सुनो, अध्यात्म दूसरी चीज़ है, ऑब्जर्वेशन पावर जितनी अच्छी होगी, दूसरों से सीखने की पावर जितनी अच्छी होगी, दूसरों की गलती से सीखने की पावर जितनी अच्छी होगी मेरे भाई, उतना ही ग्रो करोगे। यहाँ पे केतु है ना, केतु क्या है, प्रोफेशन में चुप रहना है। केतु का एक स्वभाव देखो, केतु को आप लोग देख रहे हो ना, तो MS धोनी को आप देखो, MS धोनी क्या है ना, इंट्यूशन है, चुप है, वो इंट्यूशन पे गेम करता है, सारा गेम जो करता है वो इंट्यूशन पे ही करता है, ठीक है ना। आप एक चीज़ नोटिस करना, वो हमेशा, मतलब जडेजा जब उसकी जोड़ी होती थी, रोहित मतलब क्या कहते हैं, धोनी और जडेजा की जोड़ी, तो वो कहता था जडेजा से, यार एंटिसिपेट क्या करना, इंट्यूशन डेवलप करना। इंट्यूशन डेवलप होती है ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन ऐसी है, बार बार ध्यान लगाने से, मेडिटेशन। दशम में केतु है, अच्छे डिसीजन लेने, मंदिर में बैठ जाओ 15 मिनट 20 मिनट, आप कहते हैं मेडिटेशन करो, फिर डिसीजन लोगे तो बहुत पॉजिटिव डिसीजन मिलेंगे, क्योंकि केतु अपने अंदर लाया हुआ है शक्तियाँ, वो कॉस्मिक पावर्स हैं, ठीक है। वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वे अलग जा रहा है, वीडियो का सेंसेस अलग जा रही है थोड़ी, लेकिन वीडियो का डायरेक्शन भी अलग जा रहा है, लेकिन समझो चीज़ों को, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जिस दिन आप समझ गए, राइजेस ना है लाइफ में तो बताना, कंसल्टेशन लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है लाइफ में, वैसे ही राइज आ जाएगा, लेकिन वीडियो सारी देख लो जाके, आप देखो चीज़ें, एंड योग्य लगूँ तो फिर कंसल्ट करना, यहाँ नंबर चल रहा है मेरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लेसमेंट ऑफ केतु इन योर 11th हाउस। अब केतु 11th हाउस, केतु इन योर 11th हाउस, केतु 11th हाउस में एक चीज़ नेचुरली बता दूं भाई, अच्छी प्लेसमेंट भी है, ख़राब भी है, ख़राब ज़्यादा है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत लोगों के लिए बहुत किया आपने, जिसकी मदद थी जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपने बहुत मदद करी, लोगों ने आपको बहुत ही गलत निगाह से देखा, दूसरी चीज़, उस चीज़ का रिकॉग्निशन नहीं दिया, ना ही मान लो आपने पैसे दिए, वो पैसे वापस किए, इल्ज़ाम उल्टा लगा दिया आपके ऊपर, बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाती है। 11वें भाव में केतु है ना, पब्लिक फिगर, मतलब पब्लिक में बेइज्जती हो जाना, पब्लिक में ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाना, केतु ऑब्स्ट्रक्शंस है, वाइब मैच नहीं करती यार।
बड़े कम लोग हैं जिनसे आपकी वाइब मैच करती है। केतु इन 11th हाउस, मन तो करता है फ्रेंड बहुत बना लूँ, मन तो करता है चीज़, लेकिन वाइब नहीं मैच करती ना मेरे भाई। वाइब का सिस्टम है सारा। केतु पंचम में, एक चीज़ और याद याद रखो, समझो इसी को समझो थोड़ा। केतु 5th हाउस में है, फ्रेंड्स बड़े ही चुन के बनाने हैं, फ्रेंड्स ही बहुत चीज़ों को मतलब दिखा रहे हैं। आप केतु कहाँ बन जाते हो? आप केतु बन जाते हो फ्रेंड्स। केतु क्या है? जो बिना देखे ही चल दिया किसी के पीछे। केतु डॉग को क्यों बोलते हैं? एक बिस्कुट डालो पीछे चल पड़ा, जो दुश्मन है दोस्त है कुछ नहीं पता, बस उसने बिस्कुट डाला चल पड़ा। केतु जहाँ बैठा है वैसे आप वहाँ बन जाओगे डॉग की तरीके। आपको दोस्त दिखे यार, दोस्त बड़ा अच्छा, चलो चल देते हैं, अच्छा इससे भी दोस्ती कर, ऐसे आपका सर्किल तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम होगा एंड में, आप रात में अपने आपको कहते अपने आप को अकेला पाओगे। आप पाओगे यार दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा कि कनेक्ट हो किसी से। समझे बात आप? तो ये चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभार संगत बड़ी खराब हो जाती है, उनके डिसीजन बड़े खराब हो जाते हैं दोस्तों के। केतु आपके राहु के नक्षत्र में, केतु मंगल खराब के नक्षत्र में है, केतु शनि के नक्षत्र में है, केतु कहीं ना कहीं खराब गुरु के नक्षत्र में, चीज़ें बड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है भाई। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में तो बहुत खराब हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि केतु जैसे ही चंद्रमा पे आता है आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने लग जाते हो दोस्तों पर, बहुत ज़्यादा उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, क्योंकि चंद्रमा बड़ा चंचल प्लैनेट है, चंद्रमा को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केतु का उच्च का होना बहुत ज़रूरी है यार, या समझा करो। केतु अगर उच्च का नहीं है ना, या उसका डिस्पोजिटर ठीक नहीं बैठा है, तो बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने तो एक चीज़ ठान ली है, जिसका केतु का मतलब कह लो डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है, वो इंसान समझदार है। केतु में समझदारी है, याद रखो इस चीज़ को। जितने भी लोग जिनके पास 7 नंबर है उनके चार्ट में, या केतु स्ट्रॉन्ग है, एक चीज़ जानो, उनके अंदर समझदारी, उनके अंदर एक इंटेलेक्ट है, ऊर्जा है समझने की, उनके अंदर पेशेंस भी है। केतु खराब वालों के अंदर पेशेंस नहीं होता, जल्दबाजी होती है। अश्विनी नक्षत्र केतु का पहला नक्षत्र, जल्दबाजी बहुत है इसके अंदर। समझो चीज़ों को, केतु का प्रारंभ ही हो रहा है, प्रारब्ध हो रहा है मतलब क्या है, जल्दबाजी से। केतु का माघा नक्षत्र अथॉरिटेटिव नेचर दिखाता है थोड़ा। माघा अच्छा है, मतलब नक्षत्र मेरे को माघा ठीक लगता है। अश्विनी को मैंने मतलब जब जब देखा तो बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और नक्षत्रों पे तो बाद में बात करेंगे यार। केतु 11th हाउस में 2-3 चीज़ें और जान लो यार। फाइनेंसिस मैनेज करना सीख जाओ, नहीं तो भाई बहुत खर्चे होते रहेंगे। 11th हाउस क्या है? फाइनेंसिस, पैसे, धन कहाँ से आएगा? आप खर्चा कर दोगे आप। इन लोग के स्तोत्र, पैसे वालों के स्तोत्र बहुत सारे बन जाते हैं, ये भी देखा मैंने, लेकिन पैसे खर्चा भी बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, कि पैसे इनके खर्चा भी बहुत जल्दी होते हैं। अब इनको कम मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाने की भी वो लगी होती है चुल। शनि अगर 6th हाउस से संबंध बना रहे हैं तो लोग जॉब की तरफ जाएंगे, एंड जॉब की तरफ जाएंगे, जॉब भी बहुत बढ़िया नहीं लग पाएगी, 25-30 हज़ार 40 हज़ार पर रुक जाएगी जाके। इसके लिए यार वो चीज़ को पॉजिटिव करना जरूरी है। केतु को जब तक पॉजिटिव नहीं करोगे, रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आने वाले। रिजल्ट्स के लिए हम लोग को थोड़ा सा केतु पे रिजल्ट, देखो केतु एक ऐसा प्लेनेट है ना, सारे प्लेनेट की ऊर्जा बांध के अपने साथ रखे हुए, जब तक उसको ठीक नहीं करोगे चीज़ें बेटर नहीं होगी भाई। केतु 11th हाउस में, यहाँ पे राहु की भी ऊर्जा है, राहु की ऊर्जा के साथ केतु ठीक से बैलेंस काम नहीं करता, इसीलिए 11th हाउस में केतु अच्छा नहीं मानता मैं। केतु में 12 का भी नहीं अच्छा मानता। लोग बोलते हैं ना 12 में केतु है चीज़ें बेटर, ना भाई मेरे स्ट्रगल इतनी है ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा वो है, मैं क्या बताऊँ आपको। केतु 11th हाउस में, केतु 11th हाउस में धार्मिक स्थान विजिट करो, माँ लक्ष्मी के टेंपल विजिट करो, लक्ष्मी माता का मंत्र, बीज मंत्र का जन्म करो, मतलब जप करो। और एक चीज़ सुनो, मेरी तरह से रेमेडी ले लो, भगवान शिव के कमल गट्टा अर्पित करो। कमल गट्टे आते हैं भगवान शिव पे, मतलब शिवलिंग पे कमल गट्टे अर्पित करो। इस समय नवरात्रि चल रही है, अभी से स्टार्ट करोगे सब चीज़ें करना तो बेटर हो जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, केतु इन द 11th हाउस, ज़िंदगी में ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। ये वीडियो देखने के बाद तो ट्रस्ट मत करना। केतु आपका 11th हाउस में, तो आप जैसे दोस्त बना लेते हो, जैसा आपका नेचर है ना, अच्छा नहीं है। ठीक है, इसको समझो थोड़ा। केतु 11th हाउस में खराब अगर केतु है तो इंट्यूशन बड़ी खराब कर देता है, समझ नहीं पाते हो सामने वाली ऊर्जा को, बह जाते हो फ्लो में। केतु पॉजिटिव है, बहुत जल्दी फ्लो कर। अब केतु 11th हाउस में पॉजिटिव हो गया, एक बड़ी अच्छी बात है। ऐसे लोग कहते हैं मल्टी मिलियनर बन जाते हैं। डिस्पोजिटर बैठा हुआ है 2nd हाउस में, वाणी का भी इन्फ्लुएंस है, चीज़ें बहुत बेटर हो जाती हैं। एंड परवरिश पे भी बहुत डिपेंड करता है यार, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, क्या आपने चीज़ें सोची, बड़ा सोच रहे हो, छोटा सोच रहे हो। विपरीत राजयोग है कुंडली में। विपरीत राजयोग इंसान के अंदर एक पूर्व जन्म से आया हुआ होता है। विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है कुंडली में, केतु 11th आपको आगे नहीं ले जा सकता। विपरीत राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान का आगे बढ़ना विपरीत राजयोग की वजह से हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ केतु इन जो 12th हाउस। 12वें भाव का केतु किस तरह होता है। एक तो सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस करी, अमूमन कंसल्टेशन लेते समय, बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन लेते समय मैंने जो बात नोटिस करी, दैट इज़ 12वें भाव में जब भी कभी केतु आएगा मेरे भाई, खर्चे बहुत ज़्यादा करवाता है, एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब इंसान अपनी जेब नहीं देखता, खर्चे बहुत करने लग जाता है।
दूसरी चीज़ भाई, केतु 12वें भाव में बहुत अकेलापन। आई कैन अंडरस्टैंड यार, मतलब इतने लोगों से बात करी है जिनका केतु 12 में है, तो ये चीज़ समझ में आई एंड में जाके कि इनके लाइफ में अकेलापन बहुत है। इनके लाइफ में अध्यात्म है, बहुत ही हाई लेवल का अध्यात्म भी है, लेकिन वो अकेलेपन के साथ है। एंड अध्यात्म की एक खासियत है कि वो अच्छा होता है जब अकेलापन होता है। एक बड़ी अच्छी बात आपके अंदर मैंने नोटिस करी है, जिन लोग का केतु 12th हाउस में है, ऐसे लोग की इंट्यूशन एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। जितने लोग, मतलब जितनी भी पोजीशन हो केतु की, सबसे ज़्यादा इसी में इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। सपने में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, विजन्स होना, कभी चल रहे हो रास्ते में ऐसा लगता है ये तो मेरे साथ सपने में पहले हो चुका है, ठीक है, एकदम से क्लिक होता है यार तो पहले कर चुका हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो तो यार अगली बॉल पे ना ये आउट हो जाएगा, आप देखो आउट हो गया, क्या है यार ये। 12th हाउस केतु, 12th हाउस केतु, एक चीज़ और बताऊँ, दूसरों के भले के लिए इतना ज़्यादा आपके ये मन के अंदर इच्छा है कि दूसरों को जितना भला हो सके कर दो, भगवान मेरे से ले जाए दूसरे का भला कर दे, ये भगवान का नेचर होता है। इसी तो केतु यहाँ पे उच्च का हो जाता है, उच्च का नहीं होता मतलब एक तरीके से लिबरेशन दे देता है। गुरु का यहाँ पे घर बनता है, गुरु की यहाँ पे ऊर्जा है। अब यहाँ पे अगर शांत होना, चुप होना, 12th हाउस केतु, आर्ट तुम्हारी बहुत अच्छी होगी, आर्ट बड़ी अच्छी बनाते होगे, कर्सिव राइटिंग लिखते होगे बहुत अच्छी, ठीक है। एंड वो चीज़ें क्या हो रही है, वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, मीडिया में नहीं जा पा रही। जब 12th हाउस का कनेक्ट 3rd हाउस से बन जाए, 12th हाउस का कनेक्ट कहीं 11th हाउस से बन जाए, वो सारी गुप्तता, वो सारा दिमाग, वो सारी क्रिएटिविटी कहाँ चले गई, सोशल मीडिया पे चली गई, बाहर चली गई। ऐसे लोग राइज करते हैं भाई, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है ना, 12th हाउस लॉर्ड उस पर केतु बैठा हुआ है एंड वो 11th हाउस में चला गया भाई, ज़बरदस्त। एक तो अपने से 12th आया, उसने पैसा खर्चने की आदत कम करी, ठीक है, ऊपर से वो पैसा कमाने की आदत पे गया एंड वो ज़बरदस्त राइज कर गया इंसान। केतु इन द 12th हाउस एंड उसका डिस्पोजिटर 3rd हाउस में, 2nd हाउस में, या फिर 11th हाउस में बैठा हुआ है, या 10th हाउस में बैठा हुआ है। समझो चीज़ों को। केतु 12th हाउस में, केतु 12th हाउस में लोन पे डिपेंड कर देगा काफ़ी ज़्यादा। अगर ज़िंदगी में सिचुएशन ऐसी बन रही है, लोन लेना पड़ रहा है, पड़ती है भाई। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इन्होंने 70-80% ने लोन ले रखा है, कि राहु बैठा ना 6th हाउस में, राहु दिलवा देता है भाई लोन, राहु लोन दिलवा देता है, राहु पे कोर्ट केसेस भी करवा देता है। केतु 12th हाउस का कभी कदार अगर पीड़ित हो जाए, शनि ने देख लिया तो जेल योग बनाता है सीधा। अब सुनो एक और चीज़ बताता हूँ, 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में ही बैठा हुआ है, 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में ही बैठा हुआ है, ठीक है, प्लस केतु भी उस पर बैठा हुआ है, जेल भिजवा देगा उस, क्या है उसकी दशांत दशा। केतु 12 में साधक बहुत अच्छा बनाता है, मंत्र जब बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, आपको भगवान देवता बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। केतु 12वें भाव में एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऐसे लोगों को विजन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने बता दी ये बातें। एंड जल तत्व है तो इमोशंस बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, वो इमोशंस ही मदद, मतलब आपको ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की हेल्प कर दूँ, दूसरों की मदद कर दूँ, वो इमोशंस ही लेके आते हैं। यहाँ पे गुरु भी हेल्प करता है, यहाँ पे केतु भी दूसरों की बहुत हेल्प करता है। एंड नॉलेज की पराकाष्ठा होती है ऐसे लोगों के पास। 12th हाउस केतु वाले चुप रहते हैं, लेकिन इनमें नॉलेज बहुत होती है भाई। आप चुप रहते हो, बोलते नहीं हो, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है ना, हर किसी में नहीं है ना। इंट्यूशन पावर अच्छी कर देगा। यहाँ पे गुरु आपका पंचम में बैठा है, रेट्रो बैठा है गुरु पंचम में, राहु बैठा है पंचम में, तो ये देख लेना कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में आगे लेके जाएगा। 12th हाउस केतु कभी कभार आपको फॉरेन जाने में अड़चने पैदा करता है, फॉरेन अमूमन लोग नहीं जाते। 12th हाउस राहु लेके जाता है फॉरेन, 12th हाउस केतु फॉरेन नहीं लेके जाता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहाँ पे। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे नवमांश में ऐसी कोई पोजीशन बन जाए। अब 12th हाउस केतु है तो नवमांश में देख लो, अगर मीन में केतु बैठ गया, या गुरु ने केतु को, मतलब या मान लो गुरु केतु नवमांश में एक साथ बैठ गए, 12th हाउस केतु है तो आपका आखिरी जन्म है, समझ लो। 12th हाउस केतु है, बहुत लोग को सुना होगा आपने, आखिरी जन्म है, ये वो है, नहीं भाई, वो चीज़ें कन्फर्म होती है नवमांश से, वो चीज़ें मतलब कन्फर्म होती है D60 से। सारे चार्ट देखने पड़ते हैं, नक्षत्र लॉर्ड क्या क्रिएट कर रहा है, ठीक है, चलित कुंडली क्या शो कर रही है, वो चीज़ें समझो तो आगे बढ़ोगे। 12th हाउस केतु वालों की रिलेशनशिप का बड़ा अनस्टेबिलिटी है भाई। अब मेरी नज़र में जितना है मैं बताना चाहता हूँ, रिलेशनशिप में बड़ी अनस्टेबिलिटी है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसा लगता है कि अब स्टेबिलिटी आएगी, अब स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आती है ऐसे लोगों की लाइफ में। शादी हो गई है तो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, थोड़ी बहुत अड़चने होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा सीधा भी बनाता है ऐसे लोग को। 12th हाउस केतु है, मूलांक 7 है आपका, मूलांक 7 है, मूलांक 3 है, मूलांक 1 है। बहुत करुणामय इंसान हो, दूसरों की बहुत हेल्प करते हो। 1 है, 7 है, 3 है, बहुत हेल्प करते हो दूसरों की। मन करता है कि यार मतलब जो हो सके दे दो। मूलांक या भाग्यांक दोनों चीज़ें,
12th हाउस में। हेल्थ इश्यूज़ की बात करी जाए 12th हाउस में केतु आपको रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज़ देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है भाई, उतने ज़्यादा तो नहीं, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है, टांगों में थोड़ा वीकनेस पैदा करता है। एंड एक चीज़ याद रखना, अपने पैरों पे आपके तिल हो सकता है, आपके पैरों पे तिल हो सकता है। 12th हाउस केतु पैरों में तिल दे सकता है। एंड यहाँ का केतु अगर ख़राब हो गया, 12th हाउस केतु अगर ख़राब हो गया, पैर आपके थोड़े से खुरदुरे होने लग जाएंगे, पैर सॉफ्ट नहीं होंगे, पैर खुरदुरे होने लग जाएंगे, तो जो आपके तलुए होते हैं वो खुरदुरे होने लग जाएंगे। ठीक है, 12th हाउस केतु है, जितना ज़्यादा दान करोगे यार, 12th हाउस देखो दान होता है, जितना ज़्यादा दान करोगे। एंड 12th हाउस में केतु है तो यार कुत्तों को दूध पिलाओ ना आप लोग, कुत्तों में मतलब कुत्तों को दूध जितना ज़्यादा पिलाओगे, डॉग्स को फीड करोगे, उतना ज़्यादा लाइफ में बैलेंसेस क्रिएट होने लग जाएंगे। ठीक है, भगवान शनिदेव की पूजा करो, काल भैरव की पूजा करो, तब जाके आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी आएगी, वो लाइफ में एक पीस आएगा, जो आपको समझ में आएगा कि हाँ कोई एस्ट्रोलॉजर था जिसने ये रेमेडी बताई, वो चीज़ें काम करने लग जाएंगी। ठीक है ना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई लाइफ में कोई दिक्कत आ रही हो, यहाँ नंबर चलता है ना, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा केतु इन ऑल 12 हाउसेस। बड़ा दिल से वीडियो बनाई एंड बहुत इच्छा थी इस वीडियो को रिलीज़ करने की जल्दी, लेकिन यार कुछ वीडियोस मेरे को पहले बनानी पड़ गई, है ना। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के, जो चीज़ें बताई हैं इसको फॉलो करना। एंड एक स्पेशल चीज़, जो लोग मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं भाई, पूरी वीडियो देखते हैं, एंड तक देखते हैं, उन लोग का दिल से धन्यवाद भाई। समझने की कोशिश करते हो, टॉपिक समझते हो, अपने लिए सीखते हो, ये ज्ञान दूसरों को भी बांटो। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करना ज़रूर से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों।